कुरान की तरह कोई किताब नहीं और जिस कुरान के किसी एक नुक्ता किसी एक जबर जेर पर कोई शुबहा करने की गुंजाइश नहीं, वह कुरान जो हुदल लिन्नास है। रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह कुरान अजीम में अपने दोस्तों के ताल्लुक से यह बयान फरमाता है। उसके दोस्त कौन होते हैं? तो रब ताला आगे कुरान में बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीना आमनू वो कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किए, मुत्तकी हुए, परहेजगार हुए, वो अल्लाह के दोस्त कहे जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने दोस्तों के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, खबरदार जो अल्लाह का दोस्त है उसे कोई खौफ नहीं। अपने बंदों को खबरदार करता है, अपने बंदों को आगाह फरमाता है। बंदो, हमारे बंदों में वो हमारे बंदे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब हैं, हमारे महबूब हैं, उनके लिए कोई खौफ नहीं है, उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उनके लिए कोई गम नहीं है। आइए आप अंदाजा लगाइए और देखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा नवाफिल के जरिया से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। नवाफिल, आप गौर कीजिए, आका हदीस में नवाफिल का लफ्ज इरशाद फरमाते हैं। उलमा बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछो, नवाफिल में सिर्फ नवाफिल नमाज ही नहीं है, बल्कि नवाफिल में नवाफिल की बहुत सारी इबादतें हैं। नवाफिल के जरिया से जब कोई बंदा रब का कुर्ब हासिल कर लेता है तो आका इरशाद फरमाते हैं कि रब ताला उसका हाथ हो जाता है जिससे वो पकड़ता है, रब ताला उसके पांव हो जाता है जिससे वो चलता है, रब ताला उसकी जबान हो जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंख हो जाता है जिससे वो देखता है। आप ताज्जुब करोगे कि सुबहानी साहब ये कौन सा जुमला बोल रहे हो? रब ताला तो आंख, हाथ, जबान, पांव, इन सारी चीजों से पाक है, वो तो बेऐब है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से उसका कोई ताल्लुक नहीं। आओ प्यारे, अल्लाह के हबीब के इरशाद पर गौर करो। उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं, आंख होने का मतलब यह है कि रब ताला अपनी ताकतो कुव्वत का जलवा अपने उस महबूब बंदे की आंख में वदीयत फरमा देता है। अब उसका महबूब बंदा देखता है तो गोया रब का देखना हुआ। रब ताला अपनी ताकतो कुव्वत का जलवा उसे अता कर देता है। उसका चलना रब का चलना, उसका पकड़ना रब का पकड़ना, उसका बोलना रब का बोलना। आका इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बेफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के नूरे बातनी से डरो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। सरकार ये इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन के नूरे बातनी से डरो, अल्लाह के नूर से वो देखता है। आइए इस हदीस का मतलब आपको मैं अर्ज करता चलूं ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। इत्तकू बेफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के फरासते बातनी से डरो, यानी उसके बारीक बीनी से आप डरते रहो, अल्लाह के नूर से वो देखता है। एक यहूदी ने सरकार की इस हदीस को पढ़ा, वो सोचने लगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मोमिन के निगाहे बातिनी से डरो, इसलिए कि वो अपने निगाहे बातिन से नहीं देखता है बल्कि उसका देखना अल्लाह के नूर से देखना होता है। तो लाओ मैं देखूं कितने मोमिन हैं। उसने अपने लिबास को बदल लिया, लिबास बदल करके जिसके सामने जाता कहता, इस हदीस शरीफ का मतलब बता दीजिए। इत्तकू बेफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन के निगाहे बातनी से डरो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है।
तो सारे लोग इसका जाहिरी तौर पर तर्जमा कर दिया करते थे। वो सोचता था कि ये मोमिन नहीं है, मैं तो जाहिरी तौर पर मुसलमान बना हूं, अंदर से यहूदी हूं, ये मेरे यहूदियत को देख नहीं पा रहे हैं और जाहिरी तौर पर मुझको देख करके कह दिया करते हैं तुम मुसलमान हो। ये पूछते पूछते हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हों की बारगाह में पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी के सामने पढ़ना शुरू किया कि हुजूर मैं एक हदीस का मतलब पूछने आया हूं। आपने फरमाया कौन सा मतलब, कौन सी हदीस है, पढ़ उसको। उसने कहा इस हदीस का तर्जमा आप हमको बता दीजिए। इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहे बातिनी से डरो इसलिए कि वह अल्लाह के नूर से देखता है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि तू जैसे अपना जाहिरी लिबास बनाए हुए है ऐसे तू अंदर से भी कलमा पढ़ ले और अंदर से भी मुसलमान हो जा। उसने अर्ज किया सरकार मैंने मान लिया, अब मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से इस हदीस का मतलब पूछा था, लोग नहीं बता पाए। तो आप फरमाते हैं सुन, जितने लोगों से तुमने सवाल किया उनमें बहुत अल्लाह के नेक बंदे थे जो तुझको जानते थे, तेरा राज जाहिर कर देते, लेकिन तेरा इस्लाम लाना मेरे हाथ पर मुकद्दर था, इसलिए तू यहां तक चल करके पहुंचा है। अब आप जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह के वली की शान ये होती है, वो निगाहे बातनी से देखता है। जिस चीज को हम नहीं देखते उस चीज को वो देखता है। हमारी निगाह तो जाहिरी तौर पर देखा करती है, मगर अल्लाह का नेक बंदा वो बातनी तौर पर देखता है। हम अपने दिल में सोचें उसको भी वो देख लेता है, अपने ख्याल में कोई बात लाएं वो भी उस पर मुनकशिफ हो जाती हैं। वो लौहे महफूज पर निगाह उठाए उसको भी देखता है, वो तहतुस सरा तक निगाह डाले उसको भी वो देखता है। आप ताज्जुब करोगे आखिर हमारी भी आंखें हैं और उसकी भी आंखें हैं, वो भी खाता पीता है, मैं भी चलता फिरता हूं, हमारी और आपकी उसकी निगाह में फर्क क्या है? तो प्यारे दोस्त फर्क यही है कि उसने रब का कुर्ब हासिल कर लिया है, और जब अल्लाह का बंदा रब का कुर्ब हासिल करता है, उसका दोस्त हो जाता है, तो उसके दिल की एक अजीब कैफियत हो जाती है, उसका दिल साफ शफाफ आईना हो जाता है और उसके दिल पर इरफान की बारिश होती है। और जब इरफान की बारिश होती है तो उस इरफान के ताल्लुक से उसकी निगाह रोशन हो जाती है। अब उसकी निगाह की रोशनी मामूली नहीं रहती है, बल्कि इसी ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बात बहुत दूर पहुंच गई, तसव्वुफ की बात हो रही है, आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन बात जाहिर करता चलूं मैं। आप सोचते होंगे कि आखिर हम भी तो खाते पीते हैं, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा ये भी नमाज पढ़ रहा है, हमारे और इसके अंदर फर्क क्या है? आखिर इसकी निगाह क्या देखती है और हम क्या नहीं देख पा रहे हैं? यही तो वजह है प्यारे कि निगाहों में जरूर फर्क है। अगर निगाहों में फर्क ना होता तो हम और आप जरूर बराबर करार दे दिए जाते। निगाहों में फर्क है, चालों में फर्क है, जिस्मो जिस्मानियात में फर्क है, मरातिब में फर्क है, जिसमें कि हर आज़ा में फर्क है। रब ताला ने सब में फर्क रखा है और हर एक अपने फर्क और अपनी इम्तियाजी शान की बुनियाद पर पहचाना जाता है। अब आप अपने जहन को साफ करते हुए चलिए कि अल्लाह का बंदा अपने बातनी नूर से कैसे मुलाहजा किया करता है और वो कैसे देखा करता है, उसकी निगाह क्या देखा करती है। यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगल हुकूमतों में सबसे बेहतरीन अच्छे हाकिम इस्लाम हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम पाया जाता है। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा दिल्ली रमजान शरीफ के महीना में पहुंचे और दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ने के लिए उन्होंने सोचा। वो जब जब दिल्ली में रहते थे रमजान शरीफ के महीना में तो तरावीह की नमाज दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा किया करते थे। चुनांचे हजरत आलमगीर ने सोचा कि इस महीने में मैं रमजान में जब दिल्ली में रह रहा हूं तो जामा मस्जिद में मैं नमाज तरावीह पढ़ूं। तमाम सलातीन मुगलिया में यही एक ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जो हाफिज कुरान थे, आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। चुनांचे नमाज तरावीह पढ़ने के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद में पहुंचे। उस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज तरावीह पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर हजरत अल्लामा मुल्ला मुहिब्बुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे।
जब कुरान वो तिलावत करने लगे तो हजरत आलमगीर ने एक जगह लुकमा दे दिया। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी आगे पढ़ते चले गए। जब नमाज खत्म हुई तो हजरत आलमगीर ने फरमाया कि मैंने यहां लुकमा दिया था, आयत इस तरह से है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने कहा जिस तरह मैं तिलावत करता हूं आयत इस तरह से है। चुनांच दोनों बुजुर्गों में बात बढ़ गई, कुरान मंगाया गया और कुरान का एक नुस्खा खोला गया तो हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जिस तरह से आयत करीमा तिलावत कर रहे थे आयत उस तरह से है। फिर दूसरा नुस्खा मंगाया गया तो मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ही की तायद में आयत देख रहे हैं। फिर तीसरा नुस्खा कुरान का मंगाया गया, उसमें भी आयत करीमा उसी तरह से तहरीर है जिस तरह से मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी तिलावत फरमा रहे थे। चौथा नुस्खा कुरान अजीम का मंगाया गया, हजरत मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी जैसे तिलावत कर रहे हैं, आयत करीमा इसी तरह से तहरीर है। पांचवा नुस्खा जब कुरान का मंगाया गया तो आलमगीर जिस तरह से तिलावत कर रहे थे आयत करीमा उस तरह से तहरीर है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने दलील कायम की कि कुरान इस तरह से आयत लिखी हुई है और एक नुस्खा में आयत इस तरह से है जिस तरह आप तिलावत कर रहे हैं, इसलिए चार नुस्खे में आयत की तायद जिस तरह हो रही है वो बात तस्लीम की जाएगी। हजरत आलमगीर को जोश आया। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी टोपी उतारी और मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रख दिया। टोपी का रखना था। आप फरमाते हैं अब बताओ आयत करीमा किस तरह से है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी की निगाह लौहे महफूज पर देख रही है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी कहते हैं आलमगीर मैंने सही मान लिया, आयत करीमा जिस तरह से आप तिलावत कर रहे हो इस तरह से लौहे महफूज में तहरीर है, ये अल्लाह वालों की निगाह है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी कुरान के पारों में देख रहे हैं, कागज के सतहे पर देख रहे हैं, मगर अल्लाह का बंदा लौहे महफूज पर देख रहा है। ये है निगाहे मोमिन की बात, ये है निगाहे मर्दे मोमिन। आप आइए जरा देखते हुए चलिए। आज एक जहन ये हमें जहन दे रहा है, आज मुखालिफ तबका हमें ये फिक्र देने की कोशिश कर रहा है कि तुम इन कब्रों के पास जाया करते हो और इन कब्रों से तुम क्या हासिल किया करते हो, इन मिट्टी के ढेरों से तुम्हें क्या मिला करता है। ये जहन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात और मैं अर्ज करता चलूंगा इस जिम्मेदार स्टेज से, मुसलमानों आज ऐसे कुछ हरामखोर निकल गए हैं और कुछ बदमाश औलादें ऐसी इब्ने आदम में हो गई हैं कि जो मिट्टी के ढेरों को बना करके और कब्रें निकाल निकाल करके बुजुर्गियत का दावा कर रहे हैं और फर्जी कब्रों को तामीर कर कर करके बिदात का रवाज दे रहे हैं। ऐसे हरामखोरों के लिए इस्लामी हुकूमत होती तो इनकी गर्दन मार दी जाती। सुनो प्यारे, अल्लाह का वली पहचाना जाता है, अल्लाह का वली छुपता नहीं है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं मन ज़ारा बिला मज़ारिल फलानतुल्लाह अलैह, जिसने बिला मज़ार के किसी साहिब मज़ार की जियारत की माज़ अल्लाह उस पर अल्लाह की लानत है। बिला साहिब मज़ार की कब्र बना ली जाती है, उस पर चादरें डाल दी जाती हैं, वहां पर ढोंक धतूरा किया जाता है, वहां पर लोबान सुलगाए जाते हैं, वहां पर अगरबत्तियां सुलगाई जाती हैं। मजहब इस्लाम का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। अल्लाह का वली जहां जलवा अफरोज होता है जंगल को मंगल बना दिया करता है, खल्के खुदा खुद उसके झुकाया करती है। ख्वाजा गरीब नवाज का रौजा छुपा नहीं है, महबूब इलाही का रौजा छुपा नहीं है, हजरत चिराग नसीरुद्दीन दिल्ली का रौजा छुपा नहीं है, शेख मुहक्किक का रौजा छुपा नहीं है, मखदूम माहिनी का रौजा छुपा हुआ नहीं है, हजरत बिस्मिल्लाह शाह का रौजा छुपा हुआ नहीं है। ये वो बुजुर्गाने दीन हैं जिनका तकद्दुस है और जिनकी जिंदगी का पाकीज़ा माहौल आज भी हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। आज भी उनकी शाहराह हैं हमारे और आपके लिए दीदे इबरत बनी हुई हैं। आज ये मैं आपको बताता चलूं प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था कि मुखालिफ तबका से ये बात बहुत जोर शोर के साथ नशर की जाती है, इन लोगों के पास कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन यही मुखालिफ तबका डॉक्टर इकबाल को तस्लीम करता है और डॉक्टर इकबाल की फिक्र को भी मानता है। अगर पढ़े लिखे लोग कुछ मौजूद हैं जो डॉक्टर इकबाल के गजलियात और डॉक्टर इकबाल के नज़मियात पर अपनी जिंदगी को ऐसे माहौल में ले जाकर के मुताला करते हैं और कह दिया करते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उर्दू जबान में तसव्वुफ का मिजाज पहचानते हुए ऐसा कोई शायर नहीं गुजरा है जिस तरह से डॉक्टर इकबाल रहे हैं। डॉक्टर इकबाल को मुफक्किर इस्लाम कहा गया, डॉक्टर इकबाल को किसी ने मुहक्किक भी कहा, डॉक्टर इकबाल को बहुत सराहा गया, डॉक्टर इकबाल की बड़ी तारीफें की गई। आज भी डॉक्टर इकबाल की लिखी हुई नज़मों को निसाब में दाखिल किया जाता है। आज भी डॉक्टर इकबाल के फिक्र को लोग पहचान रहे हैं और बड़ी तारीफें कर रहे हैं। यही डॉक्टर इकबाल हैं। डॉक्टर इकबाल जब हजरत
शेख मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिर हुए सरहंद शरीफ। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अलिफसानी के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए सरहंद में। हाजिर होने के बाद जब उनके रोज़ा को देखते हैं और उनके कब्र की जियारत करते हैं तो हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़ा को देख करके डॉक्टर इकबाल इशारा करते हैं कि कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। इस बात को किस बुनियाद पर कहा डॉक्टर इकबाल ने? यही हजरत शेख मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत शेख मुजद्दिद अलिफसानी के शहजादों के उस्ताद मुल्ला ताहिर थे। मुल्ला ताहिर को एक रोज हजरत शेख मुजद्दिद ने देखा तो उनकी पेशानी पर लिखा हुआ था बदबख्त। मुल्ला ताहिर की पेशानी को मुलाहजा करने के बाद हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अलिफसानी ने अपने बच्चों से कह दिया कि तुम्हारे उस्ताद की पेशानी को मैंने देखा, उसकी पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है। बच्चों ने जा करके अपने उस्ताद से बता दिया कि अब्बा हुजूर आज ऐसे कह रहे थे। मुल्ला ताहिर बहुत ही मोतक़िद थे मुजद्दिद अलिफसानी के। आए और कदमों पर गिर पड़ते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर आप ऐसा कीजिए, सरकार मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, हुजूर आपकी निगाह बातिनी ने देख लिया है, मेरी बदबख्ती के ताल्लुक से आप दुआ फरमाएं। चूंकि हजरत शेख मुजद्दिद की दुआ बड़ी मकबूल थी कि मुस्तजाबुद दावात ये हैं और इनकी दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। हजरत शेख मुजद्दिद अलिफसानी ने दुआ करनी शुरू की, इलाहल आलमीन मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे, मौला मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे। चुनांचे आप दुआ फरमाते जा रहे हैं और मुल्ला ताहिर की पेशानी पढ़ते जा रहे हैं मगर पेशानी की तहरीर नहीं बदली। हजरत मुजद्दिद अलिफसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर में रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तेरी बारगाह में तेरे मकबूल बंदे हुजूर गौसे आदम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला शेख सैयदना मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का वास्ता पेश कर रहा हूं। मेरे अल्लाह गौस पाक के सदका में मुल्ला ताहिर की बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे। रब की बारगाह में ये दुआ मांगते हैं। अब हजरत मुजद्दिद अलिफसानी उनकी पेशानी को देख रहे हैं तो उनकी पेशानी पर नेक बख्त लिखा हुआ है। उनकी पेशानी की तहरीर बदल जाती है। इशारा फरमाते हुए हजरत मुजद्दिद अलिफसानी कह रहे हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब आप अंदाजा लगाओ गोवंडी के मुसलमानों, जब मर्दे मोमिन की निगाह का यह आलम है तो रसूल कायनात की मुकद्दस निगाह का आलम क्या होगा, सरकार की मुकद्दस निगाह करम का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है उस पार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाइए, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। डॉक्टर इकबाल का शेर आज भी लम्हे फिक्रिया बना हुआ है। डॉक्टर इकबाल के शेर को पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगाओ, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मर्द मोमिन की निगाह, अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो बेकल बलराम पुरी ने कहा, जब इनके गादा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। और एक बात और अर्ज करता चलूं प्यारे, गोया डॉक्टर इकबाल का अकीदा है कि मर्द मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है। तकदीर की 3 किस्में हैं। 2 किस्मों की तकदीरों का मामला ये है अल्लाह वालों की दुआओं से टल जाया करती हैं, और एक तकदीर की किस्म है कि जिसको फिर मुकद्दर कर दिया गया उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मसलन किसी की रोजी कम है,
अल्लाह का वली दुआ कर दे रोजी बढ़ जाए, कोई साहिब औलाद नहीं है, अल्लाह का वली दुआ कर दे औलाद वाला हो जाए, सुभान अल्लाह सुभान कोई बीमार है अल्लाह वाला दुआ कर दे वो अच्छा हो जाए। अल्लाह। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक उस तकदीर से है जो तकदीर अल्लाह के वली की दुआ से टल जाया करती है सुभान अल्लाह। और उसका काम बन जाया करता है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े ईमा पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह का वली अपनी निगाह से क्या देखता है आप कुर्बान जाओ। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। हजरत मौलाना रूम की मसनबी आज भी बहुत मशहूर व मारूफ है। मसनबी शरीफ बड़े धूमधाम से अहले इल्म में मकबूल है और अहले इल्म में मशहूर है। लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ मसनबी शरीफ को पढ़ा करते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपनी दरसगाह में बैठे हुए हैं, आपके तमाम शागिर्द बैठे हैं, कीलो काल की बात हो रही है, बहसो तमहीस में लोग लगे हुए हैं, किताबें सामने रखी हुई हैं। एक अल्लाह का बंदा पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने कहा, या मौलाना ये चीज थे, ए मौलाना साहब ये क्या है। तब तक हजरत मौलाना रूम बोल पड़े, बाबा बाहर निकलो, ये कालस्त तू नमी दानी, बाहर चले जाओ, ये सब काल है तुम नहीं जानते हो, ये सब इल्मी मामला है, तुम्हें इसके लिए कोई इल्म नहीं है। अल्लाह का मस्ताना एक निगाह डाल देता है कि लाइब्रेरी में आग लग जाती है और दरसगाह में बैठे बैठे वो लोग देख क्या रहे हैं, किताबें चल रही हैं, किताबों को बुझाने लगे, हाथ चल रहे हैं, इधर किताब उठाकर रख रहे हैं, उधर किताब उठाकर रख रहे हैं, एक अजीब भागम दौड़ हो जाती है, लोगों परेशान हो गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, या दरवेश ये चीज ये क्या है, ए फकीर ये सब मामला क्या है। फकीर ने कहा, बाबा कालस्त मन नमीदानम, ये हालस्त तू नमीदानी, वो तो काल है जिसको मैं नहीं जानता हूं और ये हाल है जिसको तू नहीं जानता है। इतना कहना था कि मौलाना रूम बोल पड़े कि मौलवी हरगिज़ ना शुद्ध मौलाए रूम और ता गुलाम शम्स तब रेज़े नशूर। मौलाना रूम उस वक्त तक मौलवी नहीं हुए जब तक शम्स तबरेज के गुलाम नहीं बन गए। ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा शम्स तबरेज कहलाता है, जिसकी निगाह का आलम ये है, ये कालस्त तू नमीदानी, हालस्त मन नमीदानम, ये काल है तुम नहीं जानते हो, वो हाल है जिसको मैं नहीं जानता हूं। आओ जरा देखो अल्लाह के वलियों को देखो, सारे अल्लाह के वलियों के सरदार गौसे आजम हैं, सारे वलियों के ताजदार गौसे आजम हैं, सारे वलियों में सबसे बड़े गौसे आजम हैं। आज भी गौसे आजम का फैजो करम जारी है और कल भी गौसे आजम का फैजो करम जारी था और कयामत तक गौसे आजम का फैजो करम जारी रहेगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, आका तेरा। अल्लाहु अकबर। जो वली पहले हुए या जो बाद में होंगे या जितने हुए हैं, सारे लोग अपने दिल में गौसे आजम का एहतराम रख रहे हैं। एक बात और अर्ज करता चलूं हजरत, आज सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इस शेर पर मेरी निगाह पड़ी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। आप जरा इस शेर को पढ़िए मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह को। वाकई ये शेर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की वलायत पर दलालत कर रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, यानी जो पहले वली हुए या जो बाद में वली हुए या जो बाद में वली होंगे, सरकार गौसे आज़म का अदब एहतराम सब दिल में रख रहे
रहे हैं। यही वजह है कि जब सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था कि ये मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है, तो जो औलियाए किराम पहले हो गए थे उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था, और जो औलियाए किराम मौजूद थे उन सबों ने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था, और जो कयामत तक होने वाले थे आलमे अरवाह में उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया था। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है, ये दिल है, ये जिगर है, ये सर, ये आंखें हैं, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब दिल में अदब रखते हैं मेरे आका तेरा। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। गौस वो होता है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। गौस वो होता है जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता है। गौस वो होता है जो अल्लाह के हुक्म से दिलों में रोशनी पैदा कर देता है। गौस वो होता है जो बेसहारों को सहारा दे दिया करता है। गौस वो होता है कि गौस का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता है। गौस वो होता है कि गौस का नाम लेवा बेचैन नहीं होता है। गौसे आजम वो होता है कि उस गौस का नाम लेते रहो तो जिल्लत और रुस्वाई से दूर रहोगे। गौसे आजम अल्लाह के महबूब हैं। गौसे आजम तो वो गौसे आजम हैं, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगी का एक एक शोशा और गोशा मिशाल हिदायत है। गौसे आजम वो गौसे आजम हैं कि जिनकी जिंदगी का एक एक माहौल देखा जाए तो ईमान के लिए जिला है, ईमान के लिए रोशनी है। सरकार गौसे आजम को देखना चाहते हो तो मैं आपको लम्हे फिक्रिया देता हुआ चलूं। ये मेरे घर की किताब नहीं है बल्कि मुखालिफ जमात के बहुत बड़े आलिम की किताब है जिसको कहते हैं अल इफाजातिल यौमिया। अल इफाजातिल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी की किताब है। अल इफाजातिल यौमिया में एक वाकया लिखा हुआ है कि सरकार गौसे आजम का एक कपड़ा धोने वाला धोबी था जो आपके कपड़े को धुला करता था। चुनांचे जब वो इंतकाल कर गया और उसे कब्र में रखा गया, अल्लाह के फरिश्ते आए, जब उससे सवाल करते हैं मन रब का, तेरा रब कौन है, तो वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूं। तेरा दीन क्या है, तो फिर वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूं। तेरा तू उस मर्द के बारे में क्या कहता था, तो फिर वो जवाब देता है मैं गौस पाक का धोबी हूं। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं रब की बारगाह में मेरे मौला ये तेरा कैसा बंदा है, हम तो इससे इस्तिमारा से सवाल कर रहे हैं और ये इस तरह से जवाब दे रहा है। तो गैब से निदा आई, ए मेरे फरिश्तों मेरे इस बंदा को छोड़ दो, मैंने गौस के सदका में इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। अब्दुल कादिर के तुफैल इसकी बख्शिश हो गई है। उठाओ अल इफाजातिल यौमिया मौलवी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। ये मेरे घर की बात नहीं है। अगर हवाला गलत साबित हो जो चोर की सजा वो गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी की। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि नजद की बदमाश औलादें मुनकिर क्यों हैं औलिया किराम की करामतों के और उनकी अजमतों के इनकारी क्यों पाए जा रहे हैं। आओ देखो प्यारे उलमा इसकी तशरीह फरमाते हैं। बात बता दूं ताकि आपके जहन में सवाल न उभरने पाए। सरकार गौसे आजम का धोबी हूं ये क्यों बताया, उलमा यहां तशरीह फरमाते हैं और वहीं पर हाशिया लगाते हैं कि उस बंदे के कहने का मतलब यह है ए अल्लाह के फरिश्तों मुझसे क्या सवाल कर रहे हो, जो दीन गौस का है वही मेरा है, जो अल्लाह गौस का है वही मेरा है, रसूलुल्लाह के ताल्लुक से जो गौस का अकीदा है वही मेरा है, क्या मुझसे सवाल कर रहे हो। इस तरह का मामला और इस तरह का हाशिया लगाया जाता है। अब आप जरा गौर फरमाइए गौसे आजम को कहां कहां देखोगे। ये सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। मेरे बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा जा रहे हैं, बगदाद का एक मैदान है, उस मैदान में बड़ी भीड़ भाड़ है। आपने पूछा ये कैसी भीड़ भाड़ है, लोगों ने बताया कि इराक का एक बहुत बड़ा मशहूर डाकू गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उस डाकू को फांसी दी जा रही है। वो सूली पर चढ़ा दिया गया है, फांसी का फंदा लटका दिया गया है उसकी गर्दन में। चुनांचे सरकार गौसे आजम ठहर गए, सारे लोग तमाशाई बने हुए हैं। उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है और फांसी का फंदा उसके गले में डाल करके जैसे इंतजार किया जाता है कि अब फांसी का फंदा खींचा जाएगा, अब उसको सूली दे दी जाएगी। वो एक निगाह पूरे मजमा पर डालता है और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। उसी तौर पर उसकी निगाह सरकार गौसे आजम बड़े पीर के चेहरे पर भी पड़ गई और गौस पाक की निगाह उसके चेहरे पर पड़ गई। फांसी का फंदा खींच लिया गया, उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई, लाश वारिसों के हवाला कर दी गई। जब उसको दफन कर दिया गया तो जिस काजी ने हुक्म दिया था उसको फांसी के लिए, उसी ने ख्वाब देखा कि वही डाकू जिसको मैंने फांसी दिलवाई है वो तो जन्नत में जा रहा है। मैंने उससे पूछ लिया, उसने सलाम किया पलट कर, कहा काजी साहब मैं अपने गुनाह
गुनाह और बदामालियों की बुनियाद पर तो जहन्नम ही का मुस्तहिक था, मगर अल्लाह की रहमत काम कर गई। मामला ये हुआ कि जब मुझे फांसी दिया जा रहा था तो उसी मजमा में मैंने निगाह दौड़ाई, बड़े पीर सैयदना गौसे आजम उधर से जा रहे थे, उनके चेहरे पर मेरी निगाह पड़ गई। जब फरिश्ते आए तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, राज़ाब के फरिश्तों दूर हो जाओ और रहमत के फरिश्तों मेरे इस बंदे की रूह को तुम ले लो, इसलिए कि मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि मेरा बंदा दुनिया से आखिरी बार मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर का चेहरा देख ले रहा है, तो मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि जिसकी निगाह अब्दुल कादिर के चेहरे पर पड़ जाए उसे मैं अज़ाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं। इसलिए अब्दुल कादिर के सदका में इसकी मग़फ़िरत कर दी गई है। अब मैं आपको बताता चलूं प्यारे, जरा अंदाजा लगाओ, वली अल्लाह सरकार गौसे आजम के चेहरे पर गुनहगार की निगाह पड़ जाए तो खता माफ हो जा रही है, और जिस गुनहगार की निगाह नबी कौनैन के मुकद्दस चेहरे पर पड़ जाएगी उसकी खता क्यों नहीं माफ होगी, वो क्यों नहीं माफी पाएगा। इसीलिए तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, अरे मेरे चेहरे की बात कर रहा है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफा, जिसने मेरी कब्र को देख लिया मैं उसे जन्नत दिला दूंगा, उसके लिए मेरी शफाअत हो गई है। रोज़े रसूलुल्लाह की हालत यह है, चेहरे रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ए लोगो वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो खताएं माफ हो जा रही हैं, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो रहमत की बरसात मिल जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो गुनाह धुल जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो बदबख्ती दूर हो जाए, वली अल्लाह का चेहरा देख लो तो रहमत और अनवार के माहौल में तुम मचलते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते लेते चले जाओ। ए लोगों, रसूलुल्लाह के मुकद्दस चेहरे पर निगाह पड़ जाए तो तुम्हारी जिंदगी का हाल ये होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कि गर्चे हैं बेहद कुसूर तुम हो अफू गफूर, और बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करो दुरूद, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करो दुरूद। अल्लाह अल्लाह, आप बात चल रही है, जरा मुलाहजा फरमाओ, सरकार गौसे आजम पीर पीरा मीरे मीरा की बड़े पीर को कहां कहां देखोगे। आओ देखो, मैंने कल अर्ज किया था कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर हैं। अब सरकार गौसे आजम की वो हालत हो गई है कि सरकार गौस पाक जमीन पर चल रहे हैं, मगर आपके भी कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, आप बोलने लगे तो आपकी जबान में कोई लग़ज़िश नहीं है। सरकार गौस पाक पढ़ने के लिए गए, बड़े पीर दस्तगीर पढ़ते रहे, 17 या 18 बरस की उम्र शरीफ हो जाती है। आप पहली बार जब मदरसा में दाखिल किए गए, आपके वालिद गिरामी लेकर के गए उस्ताद के सामने, और बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ने के लिए बैठे। वो उस्ताद ने फरमाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद मुख्तलिफ रवायतें आई हैं कि सरकार गौस पाक ने कुरान शरीफ के 18 पारे वहीं पढ़ते चले गए। उस्ताद हैरान रह गए, कहा अब्दुल कादिर तुम मुझे पढ़ाने आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, और आगे पढ़ो। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा कि मुझको सिर्फ इतने ही याद हैं, मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी, वो कुरान की तिलावत करती रहती थी, मैंने सुन सुन करके याद कर लिया है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जब मैं मदरसा में पहुंचता तो मेरे उस्ताद मुझको बुलाते और कहते, सही सही अब्दुल कादिर तुम बताओ तुम इंसान हो कि जिन्नुन हो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं हंस पड़ता, मुझे हंसी आ जाती, और मैं अपने उस्ताद से कहता, नहीं मैं इंसान ही हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे बाप ये हैं, मेरी माँ है, मेरा ये खानदान है। ये एक रोज सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अपने मदरसे में जैसे ही गया तब तक गैब से एक आवाज आती है, ए बच्चों अल्लाह के वली के लिए रास्ता खाली कर दो, जगह दे दो। आवाज तो सुनाई देती थी लेकिन आवाज देने वाला दिखाई नहीं देता था, मेरे लिए जगह खाली कर दी जाती थी। तब मैंने जान लिया कि मैं अल्लाह का वली हूँ। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैं मदरसे से चला आ रहा था कि एक गाय जा रही थी, बच्चे भी जा रहे थे, बचपन के खेल कूद का माहौल होता है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि बच्चे खेल कूद रहे थे, मेरा भी ज़ौक बढ़ा, मैं आगे बढ़ करके उस गाय के
दुम को पकड़ लिया। जैसे गाय के दुम को पकड़ा तब तक गाय घूम पड़ी और उसने मेरा नाम लेकर के जैसे कोई इंसान बोलता है ऐसे बोलने लगी। कहा, ए अब्दुल कादिर, तुमको इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। सरकार गौस पाक कहते हैं उस गाय से इंसान की तरह से इस तरह आवाज सुन करके मैं कुछ खशियत महसूस किया, अपने ऊपर कुछ खौफ महसूस किया और भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और माँ की गोद में मैं बैठ गया। माँ ने मुझको घबराते हुए देखा, पूछा, बेटा अब्दुल कादिर क्या बात है? तो मैंने माँ से सारा वाकया बयान फरमा दिया। माँ ने मेरी पेशानी को चूम लिया और दुआएं देने लगी। ये सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम हैं कि बचपन में इनके लिए आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ए बच्चों, अल्लाह के वली के लिए रास्ता दे दो। जब ये मकतब में जा रहे हैं तो आवाज आ रही है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं मैं जिधर से जाता लोग मुझको देखते तो देखते रह जाया करते थे। उम्र का हिस्सा इस तरह से गुजरता चला जा रहा है। वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया। 17 या 18 बरस की उम्र सरकार गौस पाक की हो गई। माँ की खिदमत कर रहे हैं सरकार गौस पाक। एक रोज आपने अपने दिल में सोचा कि मैंने सुना था कि मुझको एक जानवर ने कहा था, अब्दुल कादिर तुमको इसके लिए नहीं पैदा किया गया है, लिहाजा मुझे खिदमत दीन के लिए पैदा किया गया है और खिदमत दीन बिला इल्म दीन हासिल किए हुए ठीक तौर से कोई कर नहीं सकता है, इसलिए मुझे इल्म दीन हासिल करना चाहिए। अपने माँ के पास आए और माँ के पास आने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी। माँ ने कहा, हाँ बेटा। आप अर्ज करते, अम्मी जान मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं इल्म दीन हासिल कर लूं, इसलिए मुझे आप पढ़ने की इजाजत दे दें। माँ ने फरमाया, बेटा अगर इल्म दीन हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ने के लिए मेरी तरफ से इजाजत है। सरकार गौसे आजम अब सोचने लगे मैं कहां इल्म दीन हासिल करने जाऊं। उस वक्त बगदाद और निशापुर ये दो ऐसे शहर थे जो इल्म दीन के मरकज माने जाते थे, लेकिन इन दोनों शहरों में सबसे अजीम शहर और इल्मी माहौल थे बगदाद की सरजमीन है। सरकार गौसे आजम ने इरादा फरमा लिया कि मुझे बगदाद जाना है और बगदाद में जाकर के इल्म दीन हासिल करना है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बगैर इल्म दीन के दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूं, ऐसे लोगों को गर्दन के मार दी जाए तलवार से। तसव्वुफ का दावा ये हराम खोर कर रहे हैं। अंगूठियां चंद पहन लेने से तसव्वुफ की हवा नहीं लगती है, छल्ले और चूड़ियां पहनने से तसव्वुफ की हवा नहीं लगती है। जिंदगी भर बदमाशी करते रहो और उसके बाद बड़े बड़े बाल रख करके बड़े बड़े बाबा बन जाओ और कुछ एजेंटों को फिट कर लो और कह दो हम ये कर डालते हैं, हम वो कर डालते हैं। और नमाज तो दिल में पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने से क्या होता है माज़अल्लाह, अभी तक तो ये खबीस गुनहगार था, लेकिन अब हालत बदल करके काफिर हो गया। जो नमाज के ताल्लुक से इहानत करेगा उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं रहेगा। वलायत की हवा तुम्हें नहीं लग सकती है अगर इल्मे दीन नहीं है। बगैर आलिम दीन हुए कोई वली हो ही नहीं सकता है। उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, इनसे पूछो। अब आप सवाल करोगे मगर सुबहानी साहब बहुत सारे वलियों की तारीखें मिल रही हैं कि जिन्होंने मदरसे में तालीम नहीं हासिल की है, जिन्होंने दस्तार नहीं ली है, जिन्होंने सनद नहीं ली है, मगर उन्हें अल्लाह का वली माना जा रहा है। सुन प्यारे, अल्लाह ताला जब किसी अपने बंदे को अपना वली बनाता है तो वली बनाने से पहले पहले उसे आलिम दीन बना दिया जाता है। वो पहले आलिम दीन बनता है, उसके बाद वो वली बनता है। बगैर आलिम दीन बने हुए वो वली हो ही नहीं सकता है। वलायत के लिए इल्म दीन जरूरी है। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बगैर इल्म के खुदा को नहीं पहचान सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो तुम्हें खुदा की शनाख्त नहीं मिलेगी। अगर इल्म नहीं है तो तुम खुदा को पहचान नहीं सकते हो। अगर इल्म नहीं है तुम शरीयत के वसूलों से वाकिफ नहीं हो सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो हलाल और हराम में फर्क नहीं महसूस कर सकते हो। अगर इल्म नहीं है तो मनहियात से, और शरीयत ने जिन चीजों की इजाजत दी है उन चीजों का इल्म तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें वलायत की हवा कैसे लगेगी। आओ जरा देखो, सरकार गौसे आजम के ज़ौक़ को मुलाहज़ा फरमाओ। सरकार गौसे आजम का ज़ौक़ बता रहा है कि तुम्हें इल्म दीन बढ़ करके हासिल करना चाहिए और इल्म दीन के लिए ज़ौक़ अपना बढ़ाना चाहिए। सरकार गौसे आजम ने मां से इजाजत ले ली है। मां ने इजाजत दे दी, बेटा ठीक है हम तुम्हें इजाजत दे रही है, जाओ इल्म दीन हासिल करने के लिए। सरकार गौसे आजम ने देखा कि एक तिजारती काफिला बगदाद की तरफ जा रहा है। उसी तिजारती काफिला के साथ चलने के लिए बड़े पीर दस्तगीर तैयार हो गए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि जो बात जहनो फिक्र में उतार करके नतीजा सामने पेश करके आपके ईमान को एक ऐसी रोशनी देना चाहता हूं कि जिसमें आप एक अजीब ज़ौक़ और कैफ महसूस करें, उस पर गौर फरमाइए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब तैयार हो गए तो मैंने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर इधर आओ। अपने माँ के पास गए।
माँ ने कहा ये 40 दीनार हैं, ले लो, तुम्हारे बाप के तरके से 80 दीनार मुझे मिले हैं, तो 40 तो तुम्हारे भाई अहमद के लिए हैं और ये 40 तुम्हारे लिए हैं। आपने फरमाया अम्मी जान इसको महफूज जगह पर कर दीजिए। चुनांचे आपकी सदरी में, आपके एबा में आपकी माँ ने उन 40 दीनार को रख करके एक थैली बना करके उसमें सिल दिया। सरकार गौसे आदम ने उसको ज़ेबतन फरमा लिया और ज़ेबतन करके अब उस तिजारती काफिला के साथ चलने लगे। माँ के कदम का बोसा लिया, माँ को सलाम किया। माँ ने दुआओं की छांव में अपने शहजादे को रुखसत किया। वक्त का गौस इल्म दीन हासिल करने के लिए आबादी से बाहर निकल रहा है और जब आबादी से बाहर निकलने लगे तो माँ ने कहा बेटा अब्दुल कादिर एक वसीयत मैं तुमसे करती हूँ। माँ कौन सी वसीयत है? बेटा एक वसीयत हमारी सुनते जाओ। आप फरमाते हैं अम्मी जान बताओ कौन सी वसीयत है? माँ ने अपने बेटे की पेशानी का बोसा लेते हुए कहा बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। माँ वसीयत कर रही हैं बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। जरा माँ की निगाह भी मुलाहजा फरमाइए। आज क्या आप भी अपने बच्चों को ताकीद करते हो कि झूठ ना बोलना? क्या आज भी आप मिजाज देते हो कि झूठ ना बोलना? खुदा की कसम ए मुसलमानों, झूठ गुनाह के जड़ों की सबसे पहली जड़ है और झूठ तमाम गुनाहों की माँ है। झूठ एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा गुनाह है कि जब झूठ समाज में राइज हो जाता है तो कौम की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। जब झूठा आदमी हो जाता है तो उसकी रोजी कम हो जाती है। जब झूठा आदमी हो जाता है उसके चेहरे की रौनक बिगड़ जाती है। जब झूठ बोला करता है तो समाज में इंतशार फैल जाता है। जब वो झूठ बोला करता है तो तिजारत की तरक्कियां रुक जाया करती हैं। जब वो झूठ बोलता है तो बारिश रोक दी जाती है। जब वो झूठ बोलता है तो अमनो अमान उठ जाया करता है। जब वो झूठ बोलता है तो माहौल खराब हो जाया करता है। मर्द मोमिन झूठा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा मौजूद थे तो एक मर्तबा सहाबियों ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है। सरकार से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? आका ने फरमाया हाँ मोमिन बखील हो सकता है। आका से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आका फरमाते हैं ला, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। वो फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगा, झूठ नहीं बोलेगा। तलवार की छांव में जिंदगी गुजार लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। फांसी का फंदा चूम लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। फाके से जिंदगी गुजार लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जेल की हथकड़ी पहन लेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जेल की सलाखों में जिंदगी गुजारने के वो अपने अय्याम तय कर लेगा, मगर वो झूठ नहीं बोलेगा। ए मुसलमान, नबी के फरमान पर गौर कर ले। नबी कौनैन इरशाद फरमा रहे हैं मर्द मोमिन झूठ नहीं बोलता है। अगर तुम्हारी जबान से झूठ निकल जाए तो तुम अपने आप को इस हदीस की रोशनी में फैसला ले लो, तुम मोमिन हो कि नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत रह गया कि नहीं। आज किस बेबागी से लोग झूठ बोल दिया करते हैं और किस तरह से हंसी मजाक में झूठ कह दिया करते हैं और कहते हैं ये तो मैंने मजाक के तौर पर कह दिया था। आज कुछ लोग ये जुमला ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629। तिजारत नहीं चलेगी। मैं आपसे कहता हूं अगर जानबूझ करके ये जुमला कह रहे हो तो कुफ्र है और लाइल्मी में कह रहे हो तो हराम है। नादान रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि झूठे की रोजी कम कर दी जाती है और तेरा अकीदा बन रहा है कि माज़अल्लाह हमारी तिजारत झूठ से चल रही है। यह अकीदा शैतानी अकीदा है, यह जुमला शैतानी जुमला है। खबरदार अपनी जबान पर कभी भी यह जुमला ना लाना कि मौलाना इस दौर में अगर झूठ ना बोलूं तो रोजी नहीं चलेगी, इस दौर में झूठ ना बोलूं तो खाने बगैर मर जाऊंगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तुम्हारा अकीदा है कि झूठ से रोजी मिल रही है। रब ताला इरशाद फरमाता है कि सच्चाई में बरकत है और सच ही हर जगह कामयाबो कामरा है। इसलिए मुसलमान, रज़्ज़ाक़ परवरदिगार आलम है। झूठ बोलने से रोजी कम हो जाया करती है। हाँ, तिजारत के लेन देन को लोगों ने बिगाड़ दिया है। और क्या दुकान बनाए हो यार? क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मिजाज बिगाड़ दिया स्टेज का लोगों ने। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, बस पान चाहिए, चाय चाहिए, चाहे दिन भर बैठे रहें अपनी दुकान पर और घर पर और एक चाय भी न मिले।
ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल का एहतराम बहुत जरूरी है। इसलिए अरकान से मैं अर्ज करूंगा कि जब भी दीनी जलसा हो, अगर कोई इस तरह बहुत ख्वाहिशमंद है, उसकी आदत पड़ गई है, तो चुपके से उसे चाय पेश कर दो। बिल्कुल दुकान बना लेते हैं साहब, पान लग रहा है, चाय आ रही है, खतीब साहब चिल्लाते चले जा रहे हैं, चाहे कुफ्र बोल जाएं चाहे नाजायज बोल जाएं, बैठे रहेंगे लोग, कुछ ध्यान नहीं देंगे कि सुभानी साहब क्या बोल गए। उलमा पर जिम्मेदारी है कि खतीब के खिताब को सुने और इस्लाह करें। गलती हो सकती है, मैं क्या बयान कर रहा हूं, आप मेरी गलती पर गिरफ्त नहीं कर सकते हो, उलमा कर सकते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। उलमा को इसीलिए स्टेज पर लाया जाता है ताकि वो खतीब के खताबत की इस्लाह की जिम्मेदारी कबूल करें, और आपको इसलिए बुलाया जाता है ताकि खिताब सुन करके आप अपने ईमान को ताजा करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वाला आलिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था झूठ के ताल्लुक से आज किस तरह से माहौल खराब कर दिया गया है और किस तरह से झूठ के माहौल में लोग अपने आप को बच नहीं पा रहे हैं और अपने ईमान व अकीदा को खराब कर रहे हैं। इसलिए खबरदार, कभी भी अपनी जबान पर झूठ न आने दीजिएगा। आप सच बन तो जाइए, देखिए सच्चाई में कितनी बरकत होती है और सच्चा आदमी कहीं रुस्वा नहीं होता। प्यारे, आप जरा सरकार गौसे आजम की माँ की वसीयत देखिए। माँ फरमाती हैं, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। अर्ज करते हैं, अम्मी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। सरकार गौस पाक अपनी माँ से वादा कर रहे हैं, तिजारती काफिला के साथ चले जा रहे हैं। तिजारती काफिला बगदाद की तरफ चला जा रहा है। हमदान का जंगल पड़ा और हमदान के जंगल से पार होकर के जब पहाड़ी इलाकों में तिजारती काफिला चलने लगा तो 60 डाकू निकल आए। वो डकैती किया करते थे, रास्ते पर रह करके तिजारती काफिला को लूट लिया करते थे। एक बार की उन डाकुओं ने हमला कर दिया, तिजारत के माल को लूटा, कुछ लोगों को जख्मी किया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की उम्र शरीफ 17 या 18 बरस की है। एक डाकू आया, उसने कहा, मियां बेटे तुम्हारे पास भी कुछ है? आप फरमाते हैं हाँ। कहा क्या? कहा 40 दीनार। आगे बढ़ गया, लूट लाट करके जब ये पूरा काफिला इकट्ठा हुआ, बात चलने लगी तो किसी ने कह दिया कि पूरे काफिले में एक बच्चा ऐसा मिला कि मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? तो उसने कहा हाँ 40 दीनार। डाकुओं का सरदार बोल पड़ा, वो कौन सा बच्चा है, तुमने उसको छोड़ दिया? तब तक उसने निगाह उठाई, का वो देखो जो दूर खड़ा दिखाई दे रहा है, हसीन और खूबसूरत बच्चा, वही बच्चा है जिससे मैंने पूछा था। कहा जरा बुला लाओ उसको। डाकुओं के सरदार ने अपने साथी को भेजा। वहां क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, वहां क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वहां क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम ला तेरा। ये अल्लाह तो कादिर मुतलक है, अपने महबूब बंदे सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के सदका में थोड़ी देर के लिए बारिश को मौकूफ फरमा दे। मौला तू रहीम है, करीम है, इलाहुल आलमीन तू कादिर मुतलक है। तेरे महबूब का वास्ता तेरी बारगाह में पेश किया जा रहा है। मदीना के ताजदार का अल्लाह थोड़ी देर के लिए बारिश को मौकूफ फरमा दे। यही सरकार गौसे आजम हैं, बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम तकरीर फरमा रहे थे अपनी खानकाह में। 70,000 का मजमा था, बारिश आ गई। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला मैं तेरे जिक्र के लिए तेरे बंदों को इकट्ठा कर रहा हूं और इलाहुल आलमीन तू बिखेर रहा है। मौला ने अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर की दुआ को कबूल फरमा लिया। इर्द गिर्द तो बारिश होती रही मगर सरकार गौस पाक की खानकाह से बारिश बंद हो गई। ए अल्लाह, वही वास्ता तेरी बारगाह में पेश किया जा रहा है। मौला हम तो सियाकार हैं, गुनाहगार हैं, मगर तेरे जिस महबूब बंदे का वास्ता तेरी बारगाह में पेश किया जा रहा है वो तो तेरी बारगाह में मकबूल हैं। मौला वो तो तेरी बारगाह में महबूब हैं। ए अल्लाह, उनकी नेकियों को तूने कबूल फरमाया है। ए अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी तेरी बारगाह में दुआ मांगी थी, ला अलैना हवालेना, ए अल्लाह हम पर बारिश ना हो, हमारे इर्द गिर्द हो।
جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اب ہمارے مکانات گرنے لگے، اب ہمارے جانور ہلاک ہونے لگے، بارش بہت ہو رہی ہے، تو آقا نے دعا مانگی اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہو۔ تو سرکار کی یہ دعا قبول ہوئی، مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور پہاڑیوں پر بارش ہو رہی تھی۔ تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے محبوبوں کے صدقہ میں ہمیں اور آپ کو اتنا وقت دے دے کہ ہم اس کا ذکر کر لیں اور ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ سرکار غوث اعظم کے صدقہ میں ہم تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، الہ العالمین بڑے پیر کا صدقہ عطا فرما دے، مولا غوث کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب بندے غوث کے وسیلے سے تیرا ذکر ہو رہا ہے، پروردگار ہم تو سیاکار ہیں، ہماری کوئی رسوائی نہیں ہوگی، مگر یا اللہ تیرے نیک بندوں کے نام کی بات آئے گی کہ تیری بارگاہ میں تیرے نیک بندے مقبول ہیں، ان کا وسیلہ پیش کیا گیا، اے میرے مولا قبول فرما لے۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا پیارا ہے، سرکار غوث اعظم پیرا میرے میرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ڈاکو نے کہا وہ بچہ کھڑا ہوا ہے، چنانچہ ڈاکو نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا، جاؤ بچے کو بلا لاؤ۔ سرکار غوث پاک کے قریب گیا، اس نے کہا چلو ہمارا سردار تمہیں بلاتا ہے۔ بڑے پیر دستگیر سامنے آئے، اس نے سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھا، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے، بڑا اچھا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہے 40 دینار؟ آپ نے فرمایا میری ایبا میں ہیں۔ کہا ایبا کو اتارو۔ چنانچہ آپ نے اپنی صدری کو اتار دیا اور صدری کے سیون کو توڑا گیا تو اس میں سے 40 دینار زمین پر گر پڑے۔ ڈاکو نے پوچھا، کہا لوگ تو چوروں سے اپنے مال کو چھپایا کرتے ہیں، بیٹا تم نے اپنے مال کو کیوں نہیں چھپا لیا؟ اگر تم چھپاتے تو تمہارا مال بچ جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو وصیت کی تھی کہ عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، اگر میں کہہ دیتا میرے پاس مال نہیں ہے تو جھوٹ ہو جاتا۔ میں نے اپنے ماں سے وعدہ کیا تھا۔ اس جملے کو بڑے پیر نے ایسے انداز سے ادا کیا کہ ڈاکو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ اپنا ہاتھ سامنے بڑھاؤ اور مجھے توبہ کرا لو، تم نے تو اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، ماں کا وعدہ تمہیں یاد ہے، اور میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، میں اپنے رب کے وعدہ کو توڑ چکا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، الہ العالمین میں چوری نہیں کروں گا معاف کر دے، مولا میں گناہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلی جماعت چوروں کی ہے جو میرے ہاتھ پر تائب ہو کر کے صالح بن جاتی ہے، اور اللہ کے وہ ایسے نیک بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا اور ولیوں میں ان کا بھی شمار ہونے لگا۔ یہ سرکار غوث اعظم پیرا میرے میرا ہیں۔ سرکار غوث اعظم بغداد پہنچ گئے، مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیا۔ اس وقت تک مطبخ کا انتظام مدرسوں میں نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے طور پر اپنے کھانے پینے کا انتظام رکھتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم جب مدرسے نظامیہ میں داخلہ لے کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اتنے ذہین تھے کہ چند دنوں کے بعد سارے اساتذہ آپ سے محبت کرنے لگے، اتنی محبت کرنے لگے کہ بڑی دل جمعی کے ساتھ آپ کو علم دین دینے لگے اور آپ کی تعلیم کا خیال کرنے لگے۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بڑے محدث اور مفکر، بہت بڑے عالم دین اور بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ اپنی شاگردی میں سرکار غوث اعظم کو پا کر کے بہت خوش ہوئے۔ حضرت سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، حضرت مسلم رحمت اللہ علیہ، حضرت کریم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے بڑے محدثین سرکار غوث اعظم کے اساتذہ میں سے ہیں۔ 8 سال تک سرکار غوث اعظم بغداد میں پڑھتے ہیں۔ اس 8 سال کے اندر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کئی روز کا عرصہ گزر جاتا تھا مجھے فاقہ کرتے ہوئے، فاقے سے میری زندگی گزرتی تھی۔ بڑے پیر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا تھا تو درخت کے پتوں کو توڑ کر کے کھاتا تھا،
اور اس کے بعد علم دین میں میں حاصل کرنے میں لگ جایا کرتا تھا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ کو اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ فرماتے ہیں میں کھنڈرات کی طرف نکل گیا کہ ادھر اگر کوئی گری پڑی چیز مباح مل جائے تو میں اس کو اٹھا کر کھا لوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں جب ادھر گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ہم سے پہلے ادھر 70 فقراء کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش رہے ہیں، وہ بھی بھوک چلا رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھنے لگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا تھا تو پیٹ سے ایک ایسی آواز نکلتی تھی، بھوک۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا رہا، اور نماز پڑھ کر کے جب میں بیٹھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مسجد میں ایک مسافر آیا، اور آنے کے بعد وہ مسافر اپنے جھولے سے کچھ نکالا اور کھانے لگا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات جمی کہ کاش یہ کھانے والا آدمی مجھے بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیتا تو میں بھی آج شریک ہو جاتا۔ اتنا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ تب تک اس آدمی نے کہا آؤ بیٹے تم بھی شریک ہو جاؤ کھانے میں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں بھی بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگا۔ جب میں کھانا کھانے لگا تو اس مسافر نے پوچھا کہ کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے نظامیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا مدرسے نظامیہ میں پڑھتے ہو؟ ہاں۔ اس مسافر نے کہا یہ بتاؤ کہ میں آیا ہوں قصبہ نیف گیلان کی طرف سے، اس مدرسے نظامیہ میں ایک سادات گھرانے سے عبد القادر نام کر کے آئے ہوئے ہیں، ایک طالب علم، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کس لیے تم ان کو پوچھ رہے ہو؟ کہا جب میں چلنے لگا تھا تو ان کی ماں نے مجھ کو تھوڑا سا سونا دیا تھا اور کہا تھا میرا بیٹا بغداد مدرسے نظامیہ میں پڑھ رہا ہے، یہ سونا میرے بچے کو پہنچا دیجیے گا اس کے اخراجات کے لیے۔ چنانچہ میں آیا، میرے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا، تو میں نے اسی سونے میں سے تھوڑا سا سونا بیچ دیا اور یہ کھانے کی چیز خریدی، یہی کھا رہا ہوں، اور تھوڑا سا سونا میرے پاس بچ گیا ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اچھا کھانا کھا لیجئے تو میں بتا دیتا ہوں۔ جب کھانا کھا چکے تو بڑے پیر فرماتے ہیں جس عبد القادر کا پتہ تم پوچھ رہے ہو وہ عبد القادر میں ہی ہوں، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ اب ذرا سرکار غوث اعظم کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کا دل اگر مائل ہوتا ہے تو اس کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے جو انہی کے رقم سے خریدا ہوا کھانا ہے، کسی اور کا کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سرکار غوث اعظم کی کس کس طرح سے حفاظت فرمائی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں 8 سال تک بڑی محنت و مشقت سے علم حاصل کرتا رہا، اور جب سرکار غوث اعظم پڑھ کر کے فارغ ہوئے، اللہ اکبر، تو اتنا مضبوط علم تھا کہ سرکار غوث اعظم کو چند ہی دن کے بعد عراق کا مفتی اعظم کہا جانے لگا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں پڑھ کر کے فارغ ہو گیا تو عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کے لیے میں نکل پڑا، عراق کے جنگلوں میں گھومتا رہا، چلتا رہا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں 12 برس تک میں دوڑتا رہا، نماز کا وقت ہوتا تو رک کر کے نماز پڑھ لیا کرتے، بقیہ جنگلوں میں دوڑتے رہتے تھے۔ سرکار غوث اعظم نے عہد کر لیا کہ جب تک میرا رب نہیں مجھے کھلائے پلائے گا تب تک عبد القادر کے منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ میں پڑا ہوا تھا، تب تک ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اٹھو عبد القادر کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں کھاؤں پیوں گا نہیں۔ ایک بزرگ حضرت سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر اٹھو۔ سرکار غوث اعظم کو اٹھایا جا رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں عبد القادر یہ لے لو، یہ رب تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے لیا اور کھانا شروع فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا،
اللہ اللہ وہ سرکار غوث اعظم ہیں حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ. سرکار غوث اعظم کو اپنے گھر لائے اور لانے کے بعد اپنی دستار دیتے ہیں اور اپنی عبا پہنا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر لو جو اللہ کے حبیب کی امانتیں ہمارے پاس نسلن بعد نسلن تھی وہ ساری میں تمہیں سونپ رہا ہوں. سرکار غوث اعظم کو اسی تاریخ سے بغداد کی سرزمین پر رہنا پڑا. سرکار غوث اعظم جب رہنے لگے تو آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کو مدرسہ قادریہ کہا جاتا ہے جو آج بھی بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کی خانقاہ کے پاس موجود ہے. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم بغداد میں واز کیوں نہیں کہتے تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو. میں نے عرض کیا حضور میں کیسے تقریر کروں بغداد کی سرزمین پر بڑے بڑے فقہا اور بلغا ہیں. آپ فرماتے ہیں اچھا منہ کھولو. چنانچہ میں نے منہ کھول دیا. سرکار بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ حضرت علی نے میرے منہ میں اپنے لعاب کو ڈال دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. آقا فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے ہو. آپ نے عرض کیا حضور جد امجاد سرکار میں واز کیسے کہوں بڑے بڑے خطیبوں اور فقہا و بلغا کے سامنے. آپ فرماتے ہیں اچھا تم اپنے منہ کو کھولو. میں نے اپنے منہ کو کھولا تو سرکار نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنے لعاب شریف کو ڈالا. علماء فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سرکار نے اپنے لعاب شریف کو غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور 6 مرتبہ حضرت علی نے اپنے لعاب شریف کو منہ میں ڈالا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ لعاب شریف ڈال رہے ہیں. مولا کائنات 6 مرتبہ لعاب شریف ڈال رہے ہیں. اور جب حضرت مولا کائنات نے اپنے لعاب کو غوث پاک کے منہ میں ڈالا اور 6 مرتبہ ڈالا تو سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے حبیب نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا آپ 6 ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں تاکہ عدد میں برابری نہ ہونے پائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حضرت علی کائنات ہیں عدد میں رسول اللہ سے برابری نہ ہونے پائے اتنا ادب کر رہے ہیں. یہ ظالم انسان کیسا ہے جو نبی کے تعلق سے کہتا ہے جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں. نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہنے پر گزر جایا کرتا ہے کہ جیسے نبی انسان ہیں ایسے ہم بھی انسان ہیں. جیسے نبی چل رہے ہیں ایسے ہم بھی چل رہے ہیں. جیسے نبی اٹھ رہے ہیں ایسے ہم بھی اٹھ رہے ہیں. ظالم صحابی کا عقیدہ ملاحظہ کر سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ ادب کی بنیاد پر لعاب شریف آپ کے منہ میں ڈال رہے ہیں. 7 کی ادب پوری نہیں کر رہے ہیں یہ ادب لا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا. اب بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں جب میں بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد میں واز کہنا شروع کیا تو پوری مسجد بھر جاتی ہے. پھر میں نے دوسرے جمعہ کو واز کہا تو مسجد کے باہر لوگ آ گئے. پھر میں نے واز کہا تو پورا گراؤنڈ بھر گیا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے واز کی محفل میں بیک وقت 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. 400 لوگ قلم اور دعوات لے کر کے بیٹھتے تھے آپ کی تقریر کو لکھنے کے لیے. غوث پاک کا جب جلسہ ختم ہوتا تھا تو 250-300 مردے نکالے جاتے تھے. خوف الہی سے لوگ مر جایا کرتے تھے. یہ غوث پاک کی تقریر کا اثر ہوتا تھا. اے مسلمانوں آج ہم بیان کرتے رہیں تو بے نمازی نمازی نہیں بنتا ہے. ایک جھوٹا صادق نہیں بنتا ہے. ایک بیکار آدمی باکار نہیں بنتا ہے. ایک بد مذہب صحیح المذہب نہیں بنتا ہے. مگر یہ غوث اعظم کا وقار ملاحظہ فرمائیے. یہ غوث اعظم کی سچائی ملاحظہ فرمائیے. یہ غوث اعظم کی دیانت دیکھتے چلیے. یہ غوث اعظم کی صداقت ملاحظہ فرماتے چلیے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر 70 ہزار مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں. اور حالات یہ تھے پیارے کہ آج اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو ہم تقریر کریں تو آپ تک آواز نہیں پہنچتی ہے اور ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں. غوث پاک بڑے پیر دستگیر کا حال یہ تھا کہ 70 ہزار کو خطاب فرماتے تھے اور بیک وقت آپ کی آواز سب کو برابر پہنچتی رہتی تھی. وہ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر ہیں. بڑے پیر کو کہاں کہاں دیکھو گے بڑے پیر مفتی اعظم عراق کہے جانے لگے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کوئی بھی اپنی حاجت لے کر کے جاتا تھا تو وہ رد نہیں فرمایا کرتے تھے. دینی حاجت ہو یا دنیاوی حاجت ہو جس قسم کی بھی ضرورتیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے سرکار غوث پاک پیش فرما دیا کرتے تھے اور اس کی حاجتوں کو پوری فرما دیا کرتے تھے. سرکار بڑے پیر ہم بیمار ہیں دعا فرماتے اچھا ہو جاتا. حضور ہماری یہ مشکل ہے آپ دعا کرتے اس کی مشکل حل ہو جاتی. حضور ہمارے لیے
मामला है। एक मर्तबा यही सरकार बड़े पीर गौसे आजम तशरीफ ले गए दरियाए दजला के किनारे। आपके साथ आपके चंद मोतकदीन हैं। एक बूढ़ी औरत बैठ करके ज़ारो कतार रो रही है। गौसे आजम ने पूछा, खातून क्यों रो रही हो? उन्होंने चेहरा देखा, देखने के बाद कहा, या शेख मुझसे न पूछिए मैं क्यों रो रही हूँ, बड़ी मुसीबत में हूँ, बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है। मैं इस दरिया के किनारे आकर के बैठ करके रो लेती हूँ तो थोड़ी सी मुझे ढारस बन जाया करती। हाय मेरा लाल कहाँ चला गया, मेरा बच्चा इसी दरिया में डूब गया। बड़े पीर फरमाते हैं, आखिर मामला क्या है बताओ तो। उस बूढ़ी खातून ने कहा, या शेख आज से 12 बरस पहले मेरा बेटा जवान था, दूल्हा बन करके गया था इसी दरिया को पार करके शादी करने के लिए, और उधर से आ रहा था, दरिया में एक तूफान उठा, उस तूफान के नजर कश्ती हो गई, कश्ती डूब गई, बाराती डूब गए, मेरा बच्चा डूब गया। उस मुसीबत को सोचती हूँ तो बेकरार हो जाती हूँ, आकर के इन्हीं दरिया की लहरों को देखती हूँ, बैठकर रो लिया करती हूँ तो थोड़ी सी तसल्ली हासिल हो जाया करती है। उसने ऐसे पुरदर्द अंदाज में गौस पाक के पास अर्ज किया, उसको क्या खबर ये गौस हैं, उसको क्या खबर ये मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, कौन है मेरी मुसीबत को दूर करने वाला, कौन है हमारी परेशानी में काम आने वाला। तब तक आप इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर, ए लोगों समुंदर से निकलो। इतना कहना था कि डूबी हुई कश्ती 12 बरस की बाहर निकल आती है, दरिया की लहरों पर कश्ती चल रही है, डूबे हुए बाराती चले आ रहे हैं। ये मौत है, ये जिंदगी है। मैं कहना चाहता हूँ एक खुश अकीदा मुसलमानों, बड़े पीर की ताकत का जब तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो तो रसूलुल्लाह की ताकत तो कुव्वत का अंदाजा तुम्हें कैसे लगेगा। ये बड़े पीर की करामत है। डूबी हुई कश्ती निकल आती है, जरा 12 बरस का अंदाजा आप लगाइए, 12 बरस तक जो दरिया में डूबा रहे उसके जिस्म का हाल क्या होगा, उसकी हड्डियों का हाल क्या होगा, उसके सारे माहौल का हाल क्या होगा। लेकिन नहीं, देखो ये अल्लाह के वली सरकार गौसे आजम हैं, मुकद्दस जबान से बात निकलती है और अब ताला जो माप के पेट में बंदे को वजूद दे देता है। कश्ती डूबी हुई है समंदर में, समंदर की लहरों और समंदर के थपेड़ों पर कश्ती चली आ रही है। वो पानी के अंदर से रब ताला उन अपने बंदों को निकाल रहा है अपने महबूब बंदे के अर्ज करने पर। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा वो हैं, वही निकलने वाला दूल्हा आज कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा के नाम से मशहूर हैं। पूरी तारीख उठा करके पढ़ डालो, ये सरकार गौसे आजम बड़े पीर की करामत से जिंदा हुए थे। और एक बात बताऊं, अरे यार छाता गिरा लो, थोड़ी देर बारिश क्या नाम बर्दाश्त कर लो, ये बारिश का मौसम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिना व शफीअना व करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला। चूंकि बारिश का मौसम है तो बारिश तो थोड़ी थोड़ी आती ही रहेगी, इसमें कौन बड़ी करामत। अल्लाह का ये कम करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बैठे हैं ठंडे ठंडे। सुनिए सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के ताल्लुक से आज कुछ लोग बड़ी ठिठाई से कह दिया करते हैं, यार तुम लोग अल्लाह वालों से एतकाद रखा करते हो और इनसे मांगा करते हो, ये तुम्हें क्या दे सकते हैं। पागल हो तुम, ये तो वाकई कुछ नहीं दे सकते। बगैर रब के हुक्म के एक जर्रा कोई नहीं हिला सकता है। हमारा एतकाद यह है कि ये रब के महबूब हैं, हम जब इनका वसीला रब की बारगाह में पेश करते हैं तो रब ताला कबूल फरमाता है और इन्हीं अपने महबूबों की चौखट से हमें अता फरमाया करता है। इसलिए हम अल्लाह वालों से मांगा करते हैं। आओ देखो बड़े पीर दस्तगीर कैसे दे दिया करते हैं। बड़े पीर का हाल तो यह है प्यारे। एक खातून हाजिर हुई सरकार गौस पाक की बारगाह में और अर्ज करती हैं, हुजूर मेरे पास कई बच्चियां हैं, आप दुआ फरमा दीजिए कोई बच्चा पैदा हो जाए। आपने फरमाया जाओ कि तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश होगी। चली आई, फिर बच्ची की पैदाइश हुई। लोगों ने जाकर के अर्ज किया, हुजूर आपने जिस खातून के ताल्लुक से कहा था और वो भी सादात घर आने की, उनके वहां फिर बच्ची की पैदाइश हुई है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं जाओ उस बच्ची को ले आओ। जब उस बच्ची को लेकर के बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार गौसे आजम की गोद में एक कपड़े में लपेट करके उस बच्ची को दिया। बड़े पीर अपनी गोद में लेते हैं, इधर से उधर घुमाया, फरमाया लो ये बच्चा है। अब लोगों ने जब उसको लेकर के देखा तो दिया तो था बच्ची, अब ले रहे हैं आपकी गोद से तो वाकई है वो बच्चा। वो ऐसा बच्चा है कि तारीख दोहरा दूं, उसी बच्चे का नाम शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। क्या बात है, जिनसे एक सिलसिले सोहरवर्दिया ही चला है।
یہ پیدائشی طور پر بچی تھے، غوث اعظم کی دعا سے بچہ بنے ہیں۔ وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرے میرا میرا، سرکار غوث اعظم کی نگاہ ہے۔ صحیح کہا ڈاکٹر اقبال نے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تم آؤ غوث پاک کو کہاں کہاں دیکھو گے۔ آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سامنے لائی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بڑے پیر کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے، بڑے پیر کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو، بڑے پیر کیا دے سکتے ہیں؟ بڑے پیر کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آؤ سنو سنو، بڑے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر سورج نکل رہا ہے وہاں پر میرا مرید ہو، اور جہاں پر سورج ڈوب رہا ہے میں وہاں پر ہوں۔ میرا مرید مجھے پکارے، اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ سطر ڈھانپنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقہ میں اپنے اس بندے کو ذلت و رسوائی سے بچا لیتا ہے، ورنہ یہاں سطر سے مراد کپڑے کا معاملہ نہیں ہے۔ یعنی سرکار غوث پاک کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا چاہنے والا جہاں سورج نکل رہا ہے وہاں ہو، اور میں جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں رہوں، وہاں سے وہ مجھ کو پکارے ذلیل و رسوا ہونے والا ہو تو میں بچا لیتا ہوں، اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہوں۔ وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں۔ یہی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں محو عبادت تھا کہ ندا آتی ہے، عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا پروردگار جو میں چاہتا ہوں تیرے علم میں ہے۔ پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا مولا میری نیت جو ہے تیرے علم میں ہے۔ پھر ندا آتی ہے عبد القادر کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا الہ العالمین جو میں ارادہ کر رہا ہوں وہ تیرے علم میں ہے۔ تب تک ندا آئی عبد القادر جا، میں نے تجھے وہ عطا کیا کہ تیرا نام لیوا جو بھی ہوگا اور تجھ سے محبت کرنے والا جو بھی ہوگا، جب تک اسے توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اسے میں موت نہیں دوں گا، وہ مر نہیں سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والے کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بڑے پیر سے محبت کیا کرو اور بڑے پیر سے لگن رکھا کرو۔ بڑے پیر سے محبت کرنے والا مرنے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر کے مرتا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ کتنا بڑا اچھا مرد مومن وہ ہے، کتنی اچھی اس کی زندگی ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ کر کے وہ دنیا سے جائے۔ یہ بڑے پیر پر رب کا انعام ہے، یہ بڑے پیر پر رب کا کرم ہے، یہ بڑے پیر پر رب کا احسان ہے کہ بڑے پیر سے محبت کرنے والا اگر دنیا سے جائے گا تو توبہ کر کے جائے گا۔ آؤ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ آپ جب آتے ہو بمبئی کی طرف تو راستے میں برہان پور پڑتا ہے۔ برہان پور کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ برہان پور کے شہر میں ایک غیر مسلم تھا۔ جب سرکار بڑے پیر دستگیر کی 11ویں کی تاریخ آتی تھی تو بڑے پیر دستگیر کی بڑی دھوم دھام سے 11ویں کیا کرتا تھا۔ نہ جانے کس بنیاد پر اس کو کیسی عقیدت ہو گئی تھی کہ بہت کچھ فقیروں کو لٹاتا، بہت کچھ لوگوں کو کھلاتا پلاتا۔ لوگ جب کہتے کہ تم تو ان کے دھرم کے نہیں ہو تو کہتا سنو سرکار بڑے پیر لوگوں کا کرم بدل دیا کرتے ہیں، میں ان کے دھرم کا نہیں ہوں لیکن ان کی کرپا سے اپنے کرم کو بدلنے کے لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کرم کر دیں گے تو ہمارا کرم بدل جائے گا۔ چنانچہ جب وہ مرنے کے بعد لوگ خاندانی طور پر اس کو کفن دفن کرنے کے لیے لے گئے دریا کے کنارے، اور لکڑیاں جمع کر کے جب اس کو جلانے لگے تو آگ لگ ہی نہیں رہی ہے۔ ٹین کی ٹین گھی الٹ دیتے ہیں، آگ نہیں لگ رہی ہے، تیل ڈالتے ہیں، آگ نہیں لگ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو مہا پاپی ہے، اس کو اگن ماتا کھا ہی نہیں رہی ہے، اس لیے اس کو دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ اٹھا کر کے اس کے لوگوں نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا میں ڈال کر کے سارے لوگ چلے آئے۔ برہان پور کے اس وقت کے سب سے بڑے جو شیخ تھے وہ خواب دیکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم بڑے پیر تشریف لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں چلے جاؤ دریا کے کنارے ایک لاش تمہیں ملے گی، اس کو نکالو اور نکال کر کے لاؤ، اس کو مسلم قبرستان میں تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ سرکار کے اس بشارت پر وہ اٹھے اور اٹھ کر کے گئے تو جیسے خواب دیکھا تھا ہو بہو اسی طرح سے پا رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد پتا چلا کہ ایک غیر مسلم تھا جو اس طرح سے ہم اس کو پھونکنا چاہتے تھے لیکن اس کی لاش جلی نہیں، تو ہم لوگوں نے دریا میں اٹھا کر کے پھینک دیا۔ آپ نے کہا تھا حضور آخر اس کے لیے ایسا معاملہ کیوں ہے کہ دریا میں وہ پڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، لوگ اس کو غیر مسلم جانتے ہیں لیکن جب وہ میری 11
ग्यारहवीं करता रहा और मरने का वक्त उसके आया तो मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक मिल गई, वो मुसलमान हो गया था। मरने से पहले वो मुसलमान हो करके मरा है, इसलिए तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसको मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन कर दो। चुनांचे उसकी लाश को उठा करके लाए शेख वक्त और मुस्लिम कब्रिस्तान में तजीज़ो तकफीन का इंतजाम किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप वाकयाती तौर पर गौसे आजम की करामत को मुलाहजा फरमाते हुए चलिए कि अगर एक गैर मुस्लिम है और बड़े पीर की ग्यारहवीं इस तरह से कर रहा है तो मरने से पहले उसे हिदायत मिल जाती है, मरने से पहले वो कलमा की तौफीक पा जाता है और कलमा पढ़ करके मरता है। प्यारे गैर कलमे वाला अगर गौस को याद कर रहा है तो मरने से पहले उसे कलमा पढ़ने की तौफीक मिल जाती है, कलमा पढ़ने वाला जरूर उसे तौबा की तौफीक मिल जाएगी। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि गौसे आजम को उठते बैठते याद करते रहो, गौसे आजम को सोते जागते याद करते रहो। गौस का नाम जहां लिया जाता है उस आबादी से ओबा की बीमारियां दूर कर दी जाती हैं। गौसे आजम का नाम जहां लिया जाता है वहां से परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं, गुर्बत व अफलास का जनाजा निकल जाता है। चुनांचे दूर जाने की जरूरत नहीं है। तारीख का एक वर्क और आपके सामने रखता हुआ चलो यही मुबारकपुर जो आजमगढ़ जिला में है। आज जहां मुबारकपुर में अहले सुन्नत व जमात की बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी अरबी है, अशरफिया दारुल उलूम, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके बानी हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा गरीब था, गुर्बत व अफलास का मारा हुआ था, वो रोने लगा। आप फरमाते हैं क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज किया हुजूर मैं बड़ा गरीब हूं, मुझे कोई अमल बता दीजिए, मुझे कोई तरीका वजीफा बता दीजिए जिसको मैं करूं और सरकार मेरी गुर्बत दूर हो जाए। तो सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं कि तुम कुछ कमा सकते हो कि नहीं? उसने कहा हुजूर कुछ तो कमा ही लेता हूं। आपने इरशाद फरमाया तो जाओ तुम हर महीने की 11 तारीख चांद की तुम गौस पाक की 11वीं किया करना, जो तुम्हारे अंदर उसात हो, 1 पैसे 2 पैसे 1 आने 2 आने की, इस हैसियत से जाओ तुम। सरकार गौस पाक की 11वीं की नियत से हर महीने की चांद की 11 तारीख को मनाया करना, अल्लाह तुम्हारी दुश्वारियों को दूर फरमा देगा। वो चला आया और उसने बड़े पीर गौस पाक की 11वीं इस हैसियत से मनानी शुरू कर दी। चंद ही महीने गुजरे थे, ऐसे असबाब पैदा हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके कारोबार बढ़ गए और बड़ी बरकत हुई। जब रमजान शरीफ का महीना आया और कारी गुलाम यहिया साहब मरहूम चंदा करने के लिए गए तो उसने ज़कात निकाल करके और ला करके दे दिया। कहा हुजूर अभी तो हमारे माल पर हौलाने हौल नहीं गुजरा है, लेकिन मैं पहले ही मेरे माल अगर हौलाने हौल गुजर जाए तो ज़कात की इतनी रकम निकल रही है, पहले ही मैं इतना चंदा आपको पेश कर रहा हूं। कारी यहिया साहब लेकर के चले आए, महीना पूरा हो गया था, साल गुजर गया, उसने जोड़ा अपने माल पर तो ज़कात की और रकम निकली। सरकार हाफिज मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने अर्ज किया हुजूर कारी गुलाम यहिया साहब चंदा करने के लिए गए थे तो मैंने उनको चंदा दे दिया था, लेकिन जब मैंने अपने माल का हिसाब लगाया तो ज़कात की इतनी रकम और हो रही थी, ये मैं लेकर के चंदा आया हूं, ये ले लीजिए। सरकार हाफिज मिल्लत फरमाते हैं तुम वही तो हो जो आज से कई महीना पहले आए थे और अपने गुर्बत व अफलास की शिकायत कर रहे थे? उसने अर्ज किया सरकार मैं वही हूं, लेकिन आपने जो मुझे गौस पाक बड़े पीर का वजीफा बता दिया था 11वीं करने का, मैं वही 11वीं कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, आज मैं ज़कात की रकम लेकर के आया हूं। सरकार मेरी दुनिया भी बन गई है और मैं दीनदार भी बन गया हूं। हुजूर मेरी एक वक्त की नमाज भी अब नहीं छूट रही है, मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, कुरान की तिलावत भी कर रहा हूं। अल्लाह के वली की निगाह देख रही है कि पहले इसे गौस के करीब कर दो, इसकी दुनिया भी बन जाएगी, इसका दीन भी बन जाएगा, उसकी गुर्बत भी दूर हो जाती है और दीनदार भी हो जाया करता है। ये सरकार गौसे आजम का फैज़ो करम है। इसीलिए आपको दावत दी जाती है वलियों के दामन को न छोड़ना, वलियों के कुर्बत से दूर न होना, वलियों के माहौल से भागना नहीं। खुदा की कसम इनकी ताकत और कुव्वत दुनिया में भी काम आती है और इनका सहारा इंशाअल्लाह कयामत में भी आपके लिए काम देगा। इनके फुइज़ो बरकत से आप कयामत में भी मुस्तफीज होंगे। अपने गौसे आजम को आप देखते चलिए। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती आजम इराक बोले जा रहे हैं। आपको गौस पाक कब से कहा जाने लगा? आपकी दहिश और आपकी दाद, आपका लेन देन इतना मशहूर हुआ कि कोई गरीब, कोई भी जरूरतमंद आपके दरवाजे से महरूम नहीं वापस जाता था। तो सारे लोग आपको गौस कहना शुरू कर दिए। गौस का मतलब ये
ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا. الغوث مصدر ہے, علماء سمجھیں گے, جس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, لیکن کبھی کبھی مصدر فاعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اب جب یہاں کسی کی طرف غوث کہہ دیا گیا اور مصدر کو علم کی طرف لے کر کے نسبت اس کی جائی گئی, تو اب یہاں معنی ہو رہا ہے بہت زیادہ مدد کرنے والا. سرکار غوث اعظم ہر موڑ پر مدد فرما رہے ہیں. اب آپ کو غوث کہا جانے لگا. عراق کا بچہ بچہ غوث کہہ رہا ہے, عراق کے لوگ غوث پاک بول رہے ہیں. آج بھی زمانہ 861 برس گزر گیا ہے. بغداد کی سرزمین پر شیخ جیلانی آج بھی آپ کو کہا جا رہا ہے. سواری والوں کو کہہ دو شیخ کے مزار پر لے کر کے چلو, غوث پاک کے مزار پر وہ سواری دوڑاتا ہوا لے کر کے چلا جا رہا ہے. وہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں تقریر کر رہے تھے اور سرکار کے معراج شریف کو بیان فرما رہے تھے بڑے پیر دستگیر. تب تک ایک یہودی پہنچ گیا, وہ کھڑے ہو کر کے سننے لگا. سرکار غوث اعظم بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے سرکار کی معراج ہوئی اور میرے آقا اتنے وقت میں عرش اعظم پر گئے, لامکاں میں گئے, جنت دیکھا, دوزخ دیکھا, یہ دیکھا, وہ دیکھا, ساری کیفیت آپ بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اتنے وقت میں گئے کہ زنجیر ہلتی رہی, بستر گرم رہا. اس نے کہا یہ بات تو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے, ایک انسان اتنے ٹائم میں عرش پر چلا جائے, لامکاں میں چلا جائے, جنت دیکھ لے, دوزخ دیکھ لے, بیت المقدس دیکھ لے, چلو یہ سب لایانی باتیں ہیں, مسلمانوں کا عجیب حال ہے. وہ یہودی یہ کہہ کر کے اپنی محفل سے بھاگ آیا. راستے میں آ رہا تھا, مچھلی خرید لیا, لے گیا اپنی بیگم کو دیا. بیگم کہاں؟ ہاں. کہا یہ مچھلی لے لو اور اس کو تیار کرو. کہا ٹھیک ہے, یہ سوت ہے, اتنی سوت کاٹ لوں, اس کے بعد میں مچھلی تیار کر دیتی ہوں, آپ کہیں اور جائیں گے؟ کہا جانا تو نہیں تھا, لیکن اگر تمہیں فرصت نہیں ہے تو میری نیت ہے لاؤ میں دریائے دجلہ میں جاؤں, غسل کراؤ. چنانچہ وہ غسل کرنے کے لیے چل پڑا اور گیا, کپڑے اتارا. جیسے دریا میں گرمی شدت کی پڑ رہی تھی, ڈبکی لگایا اور ڈبکی لگا کر باہر نکلتا ہے تو اب دیکھتا ہے نہ وہ دریا ہے, نہ وہ میرا کپڑا ہے, نہ وہ پاٹ ہے, نہ وہ دھار ہے, نہ وہ میں ہوں. ایک آدمی سے ایک لڑکی بن چکا ہوں. اب یہی سوچ رہا ہے, محو حیرت ہے کہ تب تک ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا اور اپنے گھوڑے کو وہیں ڈال دیا پانی پینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ دریا میں تھوڑی دور پر بہت حسین جمیل ایک لڑکی ہے. اس کو کہا باہر آ جاؤ. اس نے کہا پہلے کپڑے بھیجو اپنے, میں سطر کو چھپا لوں. اس نے اپنی چادر کو پھینک دیا, سطر کو چھپائی, باہر آ گئی, اپنے گھوڑے پر بیٹھایا, اپنے محل میں لے گیا, رانی بنا کر کے رکھا, بچے پیدا ہوئے, نکاح کیا, کیا کیا معاملہ ہوا. ایک مرتبہ پھر اس نے سوچا لاؤ چلو دریا میں سفر, دریا میں غسل کراؤں. آ کر کے اپنے کپڑے کو اتار دیا. اتارنے کے بعد دریا میں ڈبکی لگائی. ڈبکی لگانے کے بعد جب سر باہر نکالا تو دیکھا وہی دریا ہے, وہی میرا کپڑا ہے, وہی میں ہوں. یہ معاملہ سارا کیا ہے؟ اچھا بھوں میں پڑ جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے, عقل جواب دے گئی ہے, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دریا سے نکل کر کے کپڑا پہنا اور پہن کر کے آ کر کے پہنچا تو دیکھتا ہے کہ مچھلی اسی طرح تڑپ رہی ہے, میری بیوی اسی طرح سے سوت کاٹ رہی ہے. کہا بیگم ابھی تم نے مچھلی نہیں تیار کی؟ کہا تم راستے سے تو نہیں لوٹ آئے ہو؟ کہا بیگم راستے سے نہیں لوٹ کر کے آیا ہوں, بیگم بن چکا ہوں, بچے جن چکا ہوں, رانی بن کر کے محل میں رہ چکا ہوں. کہا یہ کیا پاگل پن کی بات کر رہے ہو؟ ارے کہا بیگم اٹھو تو اپنی بیوی کو لیا. جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا ابھی وہی واقعہ بیان فرما رہے ہیں. بڑے پیر نے فرمایا جو سرکار کے معراج کو سمجھنا چاہے وہ یہودی سے سمجھ لے. اس نے کہا سرکار اب معراج بعد میں سمجھائیے گا, مجھے دامن کرم میں لے کر کے اسلام کا کلمہ پیش فرما دیجئے. اسلام کا کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا. وہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں. کہاں کہاں غوث اعظم کو دیکھو گے, جس موڑ پر غوث اعظم کو دیکھو بے مثال دیکھو گے. غوث اعظم کی صبح بے مثال ہے, غوث اعظم کی شام بے مثال ہے, غوث اعظم کی عبادت بے مثال ہے, غوث اعظم کا رہنا سہنا بے مثال ہے, غوث اعظم کی داد و دہش بے مثال ہے, غوث اعظم کا لین دین بے مثال ہے, غوث اعظم کا علم بے مثال ہے, غوث اعظم کا کرم بے مثال ہے. غوث اعظم کو کوئی پکار کر کے تو دیکھے. غوث اعظم کہاں کہاں کام آ رہے ہیں. خدا کی قسم کسی بھی موڑ پر غوث کا پکارنے والا محروم نہیں رہتا ہے. ارے سرکار غوث اعظم تو ایسے ہیں, خدا کی قسم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم تھے جن کا نام حضرت علی عربی ہے, اور حضرت علی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 برس کی ہو گئی تھی.
बड़े पीर दस्तगीर से एक रोज अर्ज करते हैं, रोने लगे। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करते हैं हुजूर मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापे की कोई लाठी नहीं है, मेरे घर में कोई चिराग नहीं है, आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह मुझे कोई औलाद अता फरमा दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जाओ, मेरी पुश्त में मेरी आखिरी औलाद थी, मेरा आखिरी बेटा था, आओ तुम इधर से आओ, अपनी पुश्त को मेरी पुश्त से मिला दो। चुनांचे हजरत अली अरबी ने अपनी पीठ को गौसे आजम के पीठ से मस्त कर दिया। आप फरमाते हैं जाओ बच्चा मैंने तुझे दे दिया और तेरे घर बच्चा पैदा होगा, उसका नाम मोहम्मद मुहिउद्दीन रखना, वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली होगा। चुनांचे हजरत अली अरबी आए, उनके वहां बच्चे की वलादत हुई, उन्हीं का नाम रखा गया मोहम्मद मुहिउद्दीन, जिनका लक़ब इब्ने अरबी है। आज भी इब्ने अरबी की पेशीन गोइयां मशहूर हैं, जो कयामत तक होने वाली बहुत सारी चीजों की आपने निशानदेही फरमाई है, वो हजरत इब्ने अरबी हैं, जो सरकार गौसे आजम की दुआ से पैदा हो रहे हैं। और बड़े पीर फरमाते हैं इनका नाम मोहम्मद रखना, इनका नाम मुहिउद्दीन रखना, मेरे नाम पर रखना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा वली होगा। मैं आपसे पूछता हूं ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम की अता का हाल यह है तो रसूलुल्लाह की अता का हाल क्या होगा? जब वली अल्लाह इस तरह अता फरमा सकते हैं तो रसूलुल्लाह के करम की बारिश कैसी होगी? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करो दुरूद। वो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है, ये सब आका के नाइबीन हैं, ये सब आका के दर से लेकर के आका के गुलामों को अता फरमाने वाले हैं। आओ देखो इसी की एक कड़ी खतीब मशरिक हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी की भी है, जिनकी याद में आपने इस महफिल को मुनाकिद किया। वो लोग बड़े अच्छे हैं जो अपने बुजुर्गों की यादों को मनाया करते हैं। देखो यही निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनको गौस पाक से इतनी मोहब्बत थी अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह ही बयान फरमा रहे थे मेमन कौम के ताल्लुक से। आप फरमाते हैं ये मेमन कौम एक बुत परस्त कौम थी, ये बुतों की पूजा किया करती थी। चुनांचे एक मरतबा एक दरिया के किनारे ये पूरी कौम गई और अपने बुत की पूजा करने के लिए जा रही थी। रास्ते में दरिया है, उस पार इनका बुतखाना है, बुतखाने के करीब ये पहुंचना चाहते हैं। एक बुजुर्ग मिल गए, आपने फरमाया कहां जाना चाहते हो? उन लोगों ने कहा बाबा बता दो इधर कोई कश्ती है। कहा आखिर मामला क्या है? कहा वो देखो दरिया के उधर जो बुतखाना है हम वहां जाना चाहते हैं, हम इबादत करेंगे। कहा अगर यही बुतखाना चला आए तो? कहा यह कैसे हो सकता है? कहा तुम सब अपनी आंखें बंद करो। वो लोग आंख बंद कर लेते हैं, कहा खोलो, देख रहे हैं तो दरिया के उस पार का बुतखाना इसी पार मौजूद है। लोगों ने कहा बाबा ये कैसे हो गया, अब हमें इजाजत दीजिए हम आप ही की इबादत करें। कहा नहीं, ना हमारी इबादत करो ना बुतखाने की इबादत करो, उसकी इबादत करो जिसने तुम सबको पैदा किया है, हमें पैदा किया है। तो इस कौम के जो रईस थे और दानिश्वर थे वो बड़े चालाक थे, उन्होंने देखा कि ये ऐसे बुजुर्ग हैं, इन्होंने इस तरह से कह दिया तो काम हो गया। तो उनका ये एतकाद था कि जो अपने मजहब से फिर जाता है वो गरीब हो जाता है और उसके हालात बिगड़ जाया करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि देखो हम अपना मजहब अब छोड़ेंगे तो हम लाओ इनसे वादा कर ले। कहा बाबा ठीक है हम आपका ही मजहब कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम दो चीज का आपसे वादा ले रहे हैं। एक तो ये वादा कीजिए कि कभी हमारे खानदान में गुर्बत ना आने पाए और दूसरे कभी हमारे खानदान से हुस्न न जाने पाए। चुनांचे आपने फरमाया जाओ, न तुम्हारे खानदान में गुर्बत आएगी और न तुम्हारे खानदान से हुस्न जाएगा। सबको कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। आज भी मेमन कौम गौसे आजम की बहुत मोतक़िद है, आज भी मेमन कौम बुजुर्गों को ज्यादा मानती है, इसलिए कि ये सरकार गौसे आजम की एक औलाद पर इस्लाम लाए हैं, उनके हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया है। आओ मुसलमानों, यही निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इसी बंबई की सरजमीन पर आ रहे थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह पहले चले आए थे जहाज से, लेकिन मौलाना निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जहाज का सफर नहीं फरमाते थे, आप ट्रेन से या बस से या कार से चला करते थे। चुनांचे निजामी साहब रहमतुल्लाह अलैह कार पर सवार हुए और भी कुछ साथी थे। इस वाक़े को कारी नेमतुल्लाह साहब बयान कर रहे थे कि निजामी साहब ने अपनी जबान से इसको बयान किया है।
लेकिन मैंने रिसाले में पढ़ा है। नज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामला ये था कि वो और उनके साथी जिस कार पर बैठकर आ रहे थे, कार चल रही है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा है बम्बई अपने एक मोतक़िद के वहां। चुनांच हजरत मुफ्ती आज़म हिंद एक मोतक़िद जिनका नाम अब्दुल खालिक हशमती है, उनके वहां ठहरे हुए हैं। थोड़ी देर का अरसा गुजरा था कि मान हजरत मुफ्ती आज़म हिंद अपने हाथ को उठाते हैं और फरमाते हैं सारे लोग हाथ को उठाओ, दुआ करो मौलाना मुश्ताक निज़ामी को अल्लाह खैरियत से यहाँ पहुंचा दे, या अल्लाह गौस के सदका में मौलाना मुश्ताक निज़ामी को खैरियत से पहुंचा दे। निज़ामी साहब जब आ गए तो लोगों ने अर्ज किया कि निज़ामी साहब आपके लिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फला वक्त दुआ की है। तो नज़ामी साहब की आंखें भीग गई। नज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, सुनो, रास्ते में हम लोग आ रहे थे और हमारे कार के पहिए का जो वो होता है पार्ट, वो टूट चुका था। अगर थोड़ी दूर हम चलते तो पहिए का चाक वो पहिया निकल जाती और उसका चाक टूट चुका था। फिर हम एक खाई में होते, खंडाला घाट या कौन सा घाट, फिर कसारा घाट, फिर न जाने हम लोगों का हाल क्या होता कि अचानक कोई परिंदा आया और उसी पहिए में फंस गया, फड़फड़ाने लगा। ड्राइवर ने कार को रोक दिया और रोक करके जब देखा तो देखता क्या है कि पहिए का पार्ट टूटा हुआ है। फौरन उसने दुरुस्त करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। निज़ामी साहब कहते हैं ये वक्त था, लोग कहते हैं निज़ामी साहब जिस वक्त को आप बता रहे हो इसी वक्त पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आपके लिए दुआ फरमा रहे थे। ये अल्लाह के वली की निगाह है, ये सरकार गौसे आजम का करम है। मौलाना मुश्ताक निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, यही मौलाना मुश्ताक निज़ामी हैं। किसी मोड़ पर मौलाना मुश्ताक निज़ामी किसी बातिल से मरूब नहीं हुए। मौलाना निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हर मोड़ पर गौसे आजम को याद फरमाया करते थे, हर मोड़ पर गौसे आजम का नाम लिया करते थे। आज उनका नाम लिया जा रहा है। सरकार गौसे आजम का नाम लेवा रुस्वा नहीं होता है, सरकार गौसे आजम का नाम लेवा बदजन नहीं होता है, गौसे आजम का नाम लेवा इधर उधर परेशानियों में मुब्तला नहीं होता है। आज भी सरकार गौसे आजम की फीज़ो बरकत जारी और सारी हैं प्यारे, और कयामत तक जारी और सारी रहेंगे। अगर आजमाइश करना चाहते हो तो जिस बात को भी लेकर के तुम गौस की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो, देखो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी वो बात मुकम्मल हो जाती है कि नहीं, और तुम्हारी वो तमन्ना पूरी होती है कि नहीं। ये गौस का दरियाए करम है, यह ऐसा दरिया है कि इस दरिया में कोई कमी नहीं है, यह ऐसा समंदर है कि निकालते जाओ कोई कमी नहीं है। यह ऐसे करम की बारिश बरसा रहे हैं, इनके करम की बारिश में जो नहा जाएगा प्यारे वो सरफराज हो जाएगा दीनी हैसियत से और दुनियावी हैसियत से। वो सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा हैं। आज बड़े पीर की 11वीं पर बड़ा एतराज कर दिया जाता है, और बदजात कौमें जिन्हें वहाबी और देवबंदी कहा जाता है वो कह दिया करते हैं माज़अल्लाह रफ़िल भी कि तुम गौस पाक के नाम पर मुर्गा कर रहे हो। ये कहां कुरान में साबित है? गौस पाक के नाम 11वीं कर रहे हो, ये कहां कुरान में साबित है? कहां किसी सहाबी ने गौस पाक के नाम पर कुर्बानी 11वीं की है और मुर्गा ज़िबह किया है? नादान हराम खोर, हर बात को तू कुरान में तलाश करता है। कुरान में तेरा मकान बनाना कहां से साबित है? कुरान में तू मुर्गा का गोश्त खरीद कर लाकर खाता है, कहां से साबित है? हर बात को तू कुरान ही से देखेगा। सुन सरकार गौसे आजम की 11वीं का मामला क्या है। 11वीं का मुर्गा गौस के नाम पर ज़िबह नहीं होता है, बल्कि 11वीं का मुर्गा रब के नाम पर ज़िबह होता है। ज़िबह रब के नाम पर किया जाता है, वसीले से गौस के खिलाया जाता है। मिसाल के तौर पर तू समझ ले, तू कहता है ये अकीके का जानवर है, ये कुर्बानी का जानवर है, ये मेरी शादी का जानवर है, ये मेरे शादी का खाना है। कहां जा रहे हो? वलीमे की दावत खाने जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? शादी का खाना खाने जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? कुर्बानी की दावत खाने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं नादान, कुर्बानी के जानवर की निस्बत कुर्बानी की तरफ तू कर रहा है, मगर उसकी निस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ की गई है। ज़िबह अल्लाह के नाम पर किया जाता है, जानवर की निस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ है। कुर्बानी के जानवर की निस्बत की जा रही है, उस निस्बत पर जरा गौर फरमा, तू कैसे खा रहा है। यूं ही जब तू वलीमा करता है तो शादी की तरफ उस जानवर की निस्बत की जाती है, लेकिन जानवर ज़िबह रब के नाम पर किया जाता है। अब उस जानवर का खाना जायज हो गया। अकीका करता है तो जानवर ज़िबह तो रब के नाम पर किया जाता है, मगर जानवर की निस्बत बच्चे की तरफ कर दी जाती है, अकीके की तरफ कर दी जाती है। पता ये चला कि हर शय निस्बत से हराम नहीं होती है। अगर हर चीज को तू निस्बत से हराम करार दे
देगा तो तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। यूं ही कुर्बानी को समझ, वलीमा की दावत समझ और अकीक़े की दावत समझ। यूं ही जिन जानवरों की निस्बत अल्लाह वालों की तरफ की जाती है वो नजर के तौर पर की जाती है, नजराने के तौर पर की जाती है। उनका ज़बीहा रब के नाम पर होता है और बुजुर्गों के निस्बत से खाना होता है, इसलिए उनका खाना तबर्रुक है, उनके खाने में बरकत है। वो खाना नाजायज नहीं है, वो खाना हराम नहीं है। किस शरीयत से तुमने फतवा दे दिया है कि जो जानवर रब के नाम पर ज़िबा किया जाए वो जानवर खाना हराम हो जाता हो? नादान, तुमने कुरान की आयत को समझा नहीं है। जो तेरा मौलवी तुम्हें समझाता है वो उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ा जाए तो कुफ्फारों का तरीका ये था कि वो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ते थे और गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा भी किया करते थे। अब उस जानवर का खाना हराम है। यहां गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ा तो जा रहा है मगर ज़िबा अल्लाह के नाम पर किया जा रहा है, इसलिए इसका खाना जायज है। तुमने तफसीर को नहीं समझा है, इसलिए कुरान के मफहूम का खून कर रहा है और बयान करता चला जा रहा है नादान कि रब ताला कुरान में बयान फरमाता है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ दिया गया है उस जानवर को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया है। नादान, हराम खोर, जरा आयत के मफहूम को समझ। तमाम मुफस्सिरों ने यही तफसीर की है कि अल्लाह के नाम पर वो जानवर को छोड़ते थे और अल्लाह के नाम पर वो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को छोड़ते थे और गैरुल्लाह के नाम पर ही ज़िबा किया करते थे। और यही पर साहिब जलालैन ने तफसीर भी की है, इसमें गैरुल्लाह यानी गैरुल्लाह के नाम पर जो ज़िबा किया जाए उस जानवर का खाना हराम है। तो जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए वो जानवर कल भी खाना हराम था, आज भी खाना हराम है। और जो जानवर गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा जाए और अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए उस जानवर का खाना कल भी जायज था, आज भी जायज है। यही मसला है, यही फतवा है। मसले की नौइयत को समझा करो। दो किताबें पढ़ करके मुफ्ती बने घूम रहे हैं। हम बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, हम बहुत बड़े अल्लामा हैं। बरेलवियों को क्या इल्म आता है? नादान हराम खौर, तुम्हारी जमात को इल्म की हवा नहीं लगी है। अगर इल्म की हवा लगती तो गौस की 11वीं के मुनकिर ना होते तुम, गौस पाक की अजमत के इनकारी ना बनते तुम, गौस पाक को चैलेंज ना करते तुम। गौस आजम पीरे पीरा मीरे मीरा तो वो है, खुदा की कसम गौस ने जिस पर निगाह डाल दी है उसकी तकदीर बन गई है। बड़े पीर दस्तगीर की दावत होती है, बड़े पीर दस्तगीर दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए। अब जरा अंदाजा लगाओ जो सरकार गौस पाक की दावत ले कितने एहतमाम से लेगा। और भी तमाम उलमाए इराक हैं, उलमाए बगदाद मौजूद हैं, दस्तरखान सजा दिया गया, सारे लोगों का हाथ धुलाया जा रहा है। तो शरीयत का मसला है कि जब खाने पर सब बैठ जाएं तो पहले जवानों के हाथ को धुलाओ, तब बूढ़े के हाथ को धुलाओ, और जब खाना खा चुके हैं तो पहले बुजुर्गों के हाथ को धुलाओ, फिर जवानों के हाथ को धुलाओ। तरतीब यही है। उलमा बैठे, इनसे मसला पूछो। मगर आप लोगों को क्या मसला वगैरह तो पूछने का मामला है नहीं, बस सारा नजला इमाम साहब पर उतरता है। इमाम साहब ऐसा है, इमाम साहब इस तरह से करता है, इमाम साहब आज चल रहा था तो पान खाए हुए था, इमाम साहब चल रहा था तो हंसता हुआ चल रहा था। नाम नमूद के ट्रस्टियों सुन लो, मैं किसी मस्जिद का इमाम नहीं हूं कि गम मुझे होगा कि आप निकाल दोगे। सुनो, हम लोग दर्सगाही हैं, इमामों पर तनकीदें मत किया करो, उनका लिहाज करो, उनकी कद्र किया करो। सबसे ज्यादा शैतान धोखा देता है कि अपने से अच्छे पर तुम गीबत करो, तनकीद करो, ताकि तुम्हारी नेकियां बर्बाद हो जाएं। फासिक फाजिर बने बैठे हैं, न जाने कैसा लिबास है, और कमेटी के सदर बना दिए गए हैं। हमारे उलमा भी बेचारे ऐसे हैं कि इनको सदर तस्लीम कर लेते हैं, ढेर चंदा देगा इसलिए इसको सदर मान दो। न जाने कहां कहां पैसा कमा करके लाया। आलिम साहब हम 50,000 देता है, पता चला कि शराब चलाते हैं, 50,000 लाए दे रहे हैं। आलिम साहब को इल्म नहीं है, उन्होंने ले लिया, बाद में पता चला ये तो ऐसा है। अब आलिम साहब भी कूसे जा रहे हैं, पूरी कमेटी कूसी जा रही है। सुनो, मस्जिद और मदरसे का सदर बनने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद न रहो। सदर सेक्रेटरी की एक हैसियत होती है, मस्जिद की जिम्मेदारी कबूल करना कोई आसान काम नहीं है। आओ देखो, मैं जो बात अर्ज करने जा रहा था, मसले की बात आ गई थी। सरकार गौसे आजम दस्तरखान पर बैठ गए, नौजवान उलमा के हाथ धुला दिए गए। आप सब में शेख हैं, सबसे बड़े हैं, अब आपका हाथ धुलाया जा रहा है, धुलाने वाला पानी डालता जा रहा है, आप हाथ धुलते जा रहे हैं।
एक लोटा पानी खर्च हो गया, दूसरा लोटा भरा, पानी खर्च हो रहा है, तीसरा लोटा भरा, पानी खर्च हो रहा है, चौथा लोटा भरा, पानी खर्च हो रहा है, पांचवा लोटा भरा, पानी खर्च हो रहा है। वो डालता जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सरकार गौस पाक हाथ धुलते जा रहे हैं। जब पांचवें लोटे का पानी खत्म हुआ तो आपने फरमाया बस करो। अब सब लोग खाना खा लिए। खाना खाने के बाद जब फिर हाथ धुलाया गया तो कुछ लोगों ने अर्ज किया, हुजूर जब दावत में आप बैठे खाना खाने के लिए तो इतने सारे पानी से आपने हाथ धोया। सरकार गौस पाक मुस्कुरा पड़े। आप फरमाते हैं जो हाथ धुला रहा था, जब मैंने उसके ताल्लुक से देखा तो लौहे महफूज में देखा कि उसका नाम जहन्नमियों की फिहरिस्त में है। मुझको ये गवारा न हुआ कि अब्दुल कादिर का हाथ जो धुलाए उसका नाम जहन्नमियों की फिहरिस्त में हो। तो रब ताला की बारगाह में मैंने दुआ मांगनी शुरू की। मैं दुआ मांगता रहा। जब अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और जहन्नमियों की फिहरिस्त से उसका नाम काट करके जन्नतियों की फिहरिस्त में लिख दिया गया, तब मैंने अपना हाथ धोना बंद किया। वो सरकार गौस पाक बड़े पीर हैं। बड़े पीर का नाम लिया करो तो घर के अंदर से जिन्नात भाग जाएंगे, मगर खुदे जिन्नात बने रहोगे तो जिन्नात क्या भागेंगे। अवघड़ तो खुदे बने रहते हैं ये बिल्कुल। तो कहते हैं सुभानी साहब तावीज दे दीजिए, मौलाना महमूद आलम साहब रशीदी तावीज दीजिए, ने बहुत बड़ा जिन्नात हमारे घर में आ गया। तुम तो इतने बड़े जिन्नात हो कि तुमसे जिन्नात भी पनाह मांग रहा है। पहले अपने आप को गौर तो करो। सरकार गौसे आजम का नाम मोहब्बत से लो तो, अपने घर में नमाज पढ़ो तो, खुद नमाजी बनो तो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ तो। आज कहते हैं हमारे पास बड़ी औलादें हैं सुभानी साहब, क्या करूं, जरिए माश बड़ा कमजोर है। सरकार गौस पाक के कितनी औलादें थी मालूम है? कोई बताएगा इसमें से कितनी औलादों के बाप गौस पाक हैं? हर साल 11वीं प्रोग्राम होता है, ये इन लोगों की मालूमात है। अरे पूरा दारुल उलूम उलट कर रख दीजिए तो इस कान से सुनेंगे उस कान से चले जाएंगे। दिन भर पढ़ाते रहो। हमारा एक साथी था, वो रात भर रट कर कि दिल्ली का बादशाह नादिर शाह दुर्रानी था, सवाल नंबर 14। जब सवेरे वो जाए सुनावने सबक भूल जाए तो 2-4 छड़ी मारा जाए तो उस्ताद कहें कि भाई ये किस तरह याद करता है, तो हम लोग बताते थे कि ये रटता रहता है रात भर मगर याद नहीं होता। वो कुछ नहीं रटता था, बस इतने का है सवाल नंबर 14। सवेरे वही भूल जाए। तो आपका भी हाल यही है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 तो छोड़ो, और 14 नंबर है भी। इतनी तकरीरें यहाँ हुई हैं और किसी को इल्म नहीं कि सरकार गौस पाक कितनी औलादों के बाप हैं। तो ये 5 औलाद के बाप हो गए तो नमाज रोजा हज ज़कात सब खोए बैठे हैं माज़अल्लाह। सरकार गौस पाक कितनी औलादों के बाप हैं जानते हो? 49 औलादें थी आपके। कितनी औलादें? जोर से बोलो। 49 औलादों के बाप सरकार गौसे आजम हैं, जिसमें से 29 लड़के 20 बच्चियां। 49 औलादों के बाप की इबादत देखो। सरकार गौस पाक की इबादत का हाल ये था कि 40 बरस तक ईशा के वजू से फज्र की नमाज अदा किया था। ईशा की नमाज पढ़ना शुरू करते, रात भर इबादत करते रहते थे और उसी वजू से फज्र की नमाज पढ़ते थे। ये इबादत का हाल था। 15 बरस तक एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत करते रहे सरकार गौसे आजम मुजाहिदा के तौर पर, नफ्स को मारने के लिए। वो सरकार बड़े पीर हैं। बड़े पीर के जैसा उस दौर में कोई मालदार नहीं था। इतना कीमती कपड़ा बड़े पीर पहनते थे कि खलीफे वक्त घबरा जाता था आपके कपड़े को देख करके। एक मर्तबा खलीफे वक्त मुस्तंजिद बिल्लाह ने कहा, ए अब्दुल कादिर मुफ्ती आजम इराक, आपका कपड़ा इतना कीमती कहां से होता है? तो आप फरमाते हैं तू मेरे कीमती कपड़े को देखता है, ये नहीं देखता है कि अब्दुल कादिर अपने रब की याद में कितनी बार मरा है और कितनी बार जिला है। जब मेरा रब हुक्म देता है तब पहनता हूं, जब मेरा हुक्म देता है रब तब खाता हूं, बगैर मैं अपने रब के मर्जी के कुछ नहीं करता हूं। सरकार गौसे आजम क्यों इतना कीमती कपड़ा पहनते थे? आपसे जब पूछा गया हुजूर इतना कीमती कपड़ा, तो आप फरमाते हैं गरीबों के लिए।
जो कपड़ा आप एक मर्तबा जेबतन कर लेते, उतारते, वो गरीब को दे देते, फिर उसको दोबारा नहीं पहनते थे। आपके वसीले से इतना कीमती कपड़ा गरीब पहन लिया करता था। क्या आपका भी यही मिजाज है कि अगर आप कीमती कपड़ा पहनो तो किसी गरीब के बारे में सोचो कि कीमती कपड़ा मैं उसे भी पहना दूं? ये सरकार गौस आजम का करम है। इतनी कीमती चादर आपकी होती थी कि एक मर्तबा अपनी चादर ओढ़े चले जा रहे थे, एक चोर ने पीछे से चादर को सरकाना चाहा। आप कहते हैं अल्लाह, इसने अब्दुल कादिर की चादर को पकड़ लिया है तो अब छूटे ना। सामने से आया, अर्ज किया हुजूर मुझे गुनाहों से तौबा करा लीजिए। सरकार गौस पाक ने गुनाहों से तौबा करवा लिया, अपने मुरीदों में शामिल फरमा लिया। एक मर्तबा चंद लोग शराब की टीन लेकर के आ रहे हैं, इधर से सरकार गौस पाक जा रहे हैं। निगाह उन लोगों की पड़ गई, बात बड़ी मशहूर थी कि बड़े पीर दस्तगीर चीजों को देख लिया करते हैं। लोग अपने दिल में सोचने लगे, अल्लाह आज बड़े पीर गौस पाक के सामने जिल्लत और रुसवाई से बचा ले, हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, कभी शराब नहीं पिएंगे। जब तक सरकार के करीब पहुंच गया, आपने फरमाया क्या लेकर जा रहे हो? उन लोगों ने कहा हुजूर घी है। आप फरमाते हैं जाओ घी ही है। अब जब अपने घर गए, टीन को उलट रहे हैं तो शराब के बजाय घी उलट रहे हैं। वो सरकार गौस पाक हैं। सब हाजिर हुए, सच्चे दिल से तौबा किए और नेक बन गए। बुजुर्गाने दीन अपने नफ्स के लिए अपनी करामतों का इजहार नहीं फरमाया करते थे, बल्कि अपनी करामतों का इजहार इसलिए करते थे कि करामतों को देख करके अल्लाह के बंदे नेक बन जाएं, गुनाहों से मुतनफ्फिर हो जाएं और नेकियों की तरफ उनके कदम बढ़ने लगें। तो बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो। मोहब्बत करने का पैगाम दिया जाता है। बड़े पीर से मोहब्बत करोगे तो क़यामत के दिन बड़े पीर के झंडा के तले नीचे रहोगे। तो बताओ, बड़े पीर के झंडा के तले रहना चाहते हो कि वहाबी देवबंदियों के साथ रहना चाहते हो? कुरान की तरह कोई किताब नहीं, और जिस कुरान के किसी एक नुक्ता, किसी एक जबर जेर पर कोई शुबहा करने की गुंजाइश नहीं, वो कुरान जो हुदल लिन्नास है। रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह कुरान अजीम में अपने दोस्त